स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं पतित्व अन्यत्र अयत्नमलब्ध्वा बंधनम एवोपश्रियते एवमेव खलु सौम्य तन्मनो दिशं दिशं पतित्व अन्यत्र अयत्नम लब्ध्वा प्राणम एवोपश्रियते प्राणबंधनम ही सौम्य मन इति। जिस प्रकार पक्षी डोरी में बंधा हुआ अनेक दिशाओं में घूमकर दूसरे स्थान पर आश्रय न पाकर अपने बंधन के स्थान पर ही आ जाता है, इसी प्रकार निश्चय से हे सौम्य यह मन अनेक दिशाओं में घूम-घूमकर किसी दूसरे स्थान पर आश्रय न मिलने के कारण प्राण का ही सहारा लेता है, क्योंकि हे सौम्य मन प्राण के साथ बंधा हुआ है। ऊंची अवस्था वाले योगी जन समाधि अवस्था में इस प्रकार सूक्ष्म जगत में इस सूक्ष्म शरीर से भ्रमण करते हैं। जिस प्रकार चरखी पर चढ़ी हुई डोरी ढीली करने से पतंग आकाश में उड़ा चला जाता है और जिस प्रकार डोरी चरखी पर लपेटने से पतंग फिर अपने स्थान पर आ जाता है, इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर फिर अपने स्थान पर लौट आता है। महाविदेहा बहिर्कल्पिता वृत्ति वाले सिद्ध योगी समाधि से भिन्न अवस्था में भी स्वेच्छानुसार सूक्ष्म जगत से सूक्ष्म शरीर में भ्रमण कर सकते हैं। इस सूक्ष्म शरीर द्वारा ही चित्त में जन्म, आयु और भोग देने वाले वासनाओं के संस्कार एकत्रित रहते हैं। जिस प्रकार चरखी का डोरा टूटने पर पतंग जब दूसरे चरखी के डोरे में जोड़ दी जाती है, तो उसका संबंध फिर उसी चरखी से हो जाता है। इसी प्रकार मृत्यु के समय हृदय रूपी चरखी से प्राण रूपी डोरी टूटने पर सूक्ष्म शरीर रूपी पतंग उड़ता हुआ ऐसे गर्भ के पास पहुंच जाता है, जहां उसकी वासनाओं की पूर्ति करने वाले उसके समान संस्कार होते हैं। वहां उसके हृदय ग्रंथि रूप चरखी में इसके प्राणों की गांठ लग जाती है और इस शरीर के साथ पूर्ववत कार्य होने लगते हैं। कई योगाचार्यों का मत है कि सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म जगत में भ्रमण नहीं होता है। सूक्ष्म जगत में काल और दिशा का ऐसा भेद नहीं रहता जैसा स्थूल जगत और स्थूल शरीर के व्यवहार में होता है। केवल वृत्तियां जाती हैं, अर्थात चित्त में इन्हीं वृत्तियों द्वारा ऐसा परिणाम होता है और सूक्ष्म शरीर जाता हुआ प्रतीत होता है। अनंतम वै मनः, चित्त अनंत अर्थात विभु है। वृत्ति रेवास्य विभुनश्चित्तस्य संकोच विकासनिताचार्य। इस विभु चित्त की वृत्ति ही संकोच विकास धर्म वाली है, ऐसा आचार्य मानते हैं। कई सज्जनों का ऐसा विचार है कि समाधि अवस्था में जो सूक्ष्म जगत का अनुभव होता है, वह स्वप्न जगत के समान कल्पित ही होता है। उस समय जैसी वृत्ति उदय होती है, वैसे ही दृश्य सामने आकर दिखलाई देने लगते हैं। इस संबंध में इतना कह देना पर्याप्त है कि स्वप्न रजोगुण पर तमोगुण की अधिकता से होता है और समाधि रजोगुण पर सत्वगुण की अधिकता से होती है, जैसा ऊपर बतला आए हैं। समाधि में जितनी मात्रा में सत्व, तम और रज से दबकर प्रधान रूप से रहता है, उतने ही अंश में ये दृश्य कल्पित होते हैं। एकाग्रता के बढ़ने के साथ-साथ जितना-जितना सत्व का प्रकाश बढ़ता जाता है, उतनी-उतनी इन दृश्यों की वास्तविकता बढ़ती जाती है। कारण शरीर, चेतन से प्रतिबिंबित सत्व चित्त, जिसमें अहंकार बीज रूप से छिपा हुआ अपने कार्य को बंद किए हुए रहता है, जिसकी संज्ञा अस्मिता है, उसको कारण शरीर समझना चाहिए। जब तमोगुण रजोगुण को इतना दबा लेता है कि सूक्ष्म शरीर स्वप्न में भी कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तब सुषुप्ति अवस्था आती है। इस अवस्था में
केवल कारण शरीर में ही कार्य होता है। कारण शरीर के तम से आच्छादित हो जाने के कारण केवल अभाव की प्रतीति होती है। इसके अतिरिक्त तमोगुण के अंधकार में न कुछ बाहर का ज्ञान होता है और न भीतर का। इसी प्रकार जब समाधि की एकाग्रता बढ़ने पर सत्व रजस को इतना दबा देता है कि सूक्ष्म शरीर एकाग्रता वाली वृत्ति देखने में भी असमर्थ हो जाता है, तब सत्व के अत्यंत प्रकाश में विवेक ख्याति उत्पन्न होती है। विवेक ख्याति का कार्य कारण शरीर में होता है। इससे आत्मा की चित्त से भिन्नता प्रतीत होती है, अर्थात चित्त द्वारा आत्मा का साक्षात होता है, किंतु यह आत्मा का शुद्ध स्वरूप नहीं है, इसलिए यह स्वरूपावस्थिति नहीं है। विवेक ख्याति भी एक वृत्ति ही है, क्योंकि इसमें भी रजोगुण कुछ अंश में बना रहता है, जो इस वृत्ति के उदय होने का कारण है। जब इसका भी निरोध हो जाता है, तब इस कारण शरीर से भी भिन्न जो आत्मा का अपना निजी शुद्ध परमात्मा स्वरूप है, उसमें अवस्थिति होती है। ओंकार का भावनामय चित्र। पहला विराम। शुद्ध, निर्गुण, उपाधि रहित चेतन अर्थात परमात्म तत्व। दूसरा मकार। चेतन तत्व समष्टि, कारण जगत तथा व्यष्टि कारण शरीर। समष्टि कारण जगत का अधिष्ठाता ईश्वर उपास्य, व्यष्टि कारण शरीर का अभिमानी प्राज्ञ उपासक। तीसरा उकार। चेतन तत्व समष्टि सूक्ष्म जगत तथा व्यष्टि सूक्ष्म शरीर। समष्टि सूक्ष्म जगत का अभिमानी हिरण्यगर्भ उपास्य तथा व्यष्टि सूक्ष्म शरीर का अभिमानी तेजस उपासक। चौथा अकार। चेतन तत्व समष्टि स्थूल जगत तथा व्यष्टि स्थूल शरीर। समष्टि स्थूल जगत का अभिमानी विराट उपास्य तथा व्यष्टि स्थूल शरीर का अभिमानी विश्व उपासक। संगति। सूत्र 23 में असंप्रज्ञात समाधि का साधन ईश्वर प्रणिधान और सूत्र 28 में ईश्वर प्रणिधान का स्वरूप तथा उससे प्राप्त असंप्रज्ञात समाधि को बतलाकर उस विषय को समाप्त कर दिया। अब यहाँ अगले सूत्र में असंप्रज्ञात समाधि से पूर्व ईश्वर प्रणिधान का विशेष फल देखते हैं। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अप्यंतर्या भावश्च। शब्दार्थ। ततः बराबर उस ईश्वर प्रणिधान से प्रत्यक चेतना बराबर प्रत्यक चेतना का, अधिगमः बराबर प्राप्ति, अपि बराबर भी होता है, अंतराया भावः च बराबर और अंतरायों का अभाव होता है। अन्व्यार्थ। उस ईश्वर प्रणिधान से प्रत्यक चेतना का ज्ञान भी होता है और अंतरायों का अभाव होता है। व्याख्या। प्रत्यक चेतना बराबर प्राज्ञ। विषय प्रातिकूल्येन स्वान्तःकरणाभिमुख मंचति या चेतना दृक् शक्तिः स प्रत्येक चेतना। जो दृक् शक्ति विषयों को छोड़कर अपने अंतःकरण में सम्मुख प्रवृत्त होती है, वह प्रत्यक चेतना है। ईश्वर प्रणिधान से केवल शीघ्रतम समाधि का ही लाभ नहीं होता है, किंतु अंतराय जिनका वर्णन अगले सूत्र में किया जाएगा, उनकी निवृत्ति पूर्वक प्रत्यक चेतना के स्वरूप का भी साथ ही साथ साक्षात्कार हो जाता है। इसी के बोधनार्थ सूत्र में अपि पद दिया है। भाव यह है कि उपास्य के जिन गुणों की भावना करके उपासक ध्यान करता है, उन्हीं गुणों का उपासक में समावेश होता है। जैसे ईश्वर चेतन कूटस्थ नित्य है और कलेशादिकों से रहित है, वैसे ही वास्तव में जीवात्मा भी चेतन, कूटस्थ, नित्य और कलेशादिकों से रहित है। इस सादृश्यता से ईश्वर के ध्यान रूप प्रणिधान से प्रणिधान कर्ता को अपने शुद्ध
निर्विकार स्वरूप का भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तात्पर्य यह है कि अत्यंत विरुद्ध धर्म वाले पदार्थों में एक के ध्यान से दूसरे विरुद्ध धर्म वाले पदार्थ का साक्षात्कार नहीं हो सकता, किंतु सदृश पदार्थों में एक के ध्यान से दूसरे सदृश पदार्थ का भी साक्षात्कार हो सकता है। जैसे एक शास्त्र के अभ्यास से सदृश अर्थ वाले दूसरे शास्त्र का भी ज्ञान हो जाता है। इससे यह अभिप्राय है कि व्यवधान का अभाव होने से ईश्वर प्रणिधान से प्रथम ईश्वर का साक्षात्कार न होकर प्रणिधान कर्ता को अपने कूटस्थ नित्य शुद्ध स्वरूप का ही साक्षात्कार हो जाता है और योग विघ्नों का अभाव हो जाता है। वाचस्पति मिश्र लिखते हैं कि प्रतीपम विपरीतम अचंती विजानातीति प्रत्यक स चासौ चेतनश्च। जो विपरीत जानता और चेतन है उसको प्रत्यक चेतन कहते हैं, अर्थात अविद्या विशिष्ट जीव। ईश्वर चिंतन से जीव का यथार्थ स्वरूप जाना जाता है। यद्यपि अन्य के चिंतन से अन्य का ज्ञान नहीं होता, किंतु जीव ईश्वर से चेतना धर्म में सदृश है। इससे सदृश वस्तु का ज्ञान हो सकता है। वस्तुतः प्रति वस्तु अचंती गच्छति सर्वानुगति भवति। प्रत्येक वस्तु के प्रति जाता है अथवा सब में अनुगत होता है। इस व्युत्पत्ति से प्रत्यक शब्द से ईश्वर को भी ले सकते हैं। तब ईश्वरोपासना से जीव ईश्वर दोनों का ज्ञान होता है। विशेष वक्तव्य सूत्र 29। प्रत्यक चेतना प्राज्ञ का बोधक है और प्राज्ञ पुरुष से प्रतिबिंबित चित्त अर्थात कारण शरीर के संबंध से आत्मा का नाम है। इसलिए 3 मात्रा वाले पूरे ओम की उपासना की अस्मिता भूमि में प्रत्यक चेतन का साक्षात्कार होता है। चित्त के उच्चतम एकाग्रता की अवस्था में रजस तमस का आवरण हट जाने से सत्व की स्वच्छता और निर्मलता में योग के अंतरायों का भी अभाव हो जाता है। असंप्रज्ञात समाधि से पूर्व ईश्वर प्रणिधान का यह विशेष फल है। संगति ईश्वर प्रणिधान से जिन अंतरायों का अभाव बतलाया है, उन चित्त को विक्षिप्त करके एकाग्रता को हटाने वाले योग के विघ्नों का स्वरूप अगले सूत्र में निर्देश करते हैं। व्याधि स्त्यान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमि कत्वान वस्थिति त्वानि चित्त विक्षेपा अस्ते अंतरायाः। शब्दार्थ व्याधि त्वानि बराबर व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित्व। चित्त विक्षेपः बराबर चित्त के विक्षेप, ते बराबर वे, अंतरायाः बराबर विघ्न है। अन्व्यार्थ व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थिति तत्व ये चित्त के 9 विक्षेप विघ्न हैं। व्याख्या व्याधि धातु रस और करण को विषमता से उत्पन्न हुए ज्वर आदिक व्याधि कहलाते हैं। वात, पित्त, कफ इन तीनों का नाम दोष है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये 7 धातु हैं। इनकी ईयता को त्याग कर न्यूनाधिक हो जाना धातु की विषमता अथवा दोष प्रकोप कहा जाता है। भुक्त पीत अन्न जल के परिपाक दशा को प्राप्त हुए सार का नाम रस है। खाए पिए अन्न जल का सम्यक रूप से न पचना रस की विषमता है। करण नेत्र आदि इंद्रियों का नाम है। कम देखना, कम सुनना आदि करण की विषमता है। स्त्यान चित्त की अकर्मण्यता अर्थात इच्छा होने पर भी किसी कार्य को करने की सामर्थ्य न होना। संशय मैं योग साधन कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, करने पर भी योग सिद्ध होगा या नहीं,
इन दो कोटियों का विषय करने वाला ज्ञान संशय है। प्रमाद, समाधि के साधनों का अनुष्ठान न करना। आलस्य, चित्त अथवा शरीर के भारी होने के कारण ध्यान न लगना। शरीर का भारीपन कफ आदि के प्रकोप से और चित्त का भारीपन तमोगुण की अधिकता से होता है। अविरति, विषयों में तृष्णा बनी रहना, अर्थात विषय इंद्रिय संयोग से चित्त की विषयों में तृष्णा होने से वैराग्य का अभाव। भ्रांति दर्शन, मिथ्या ज्ञान है। अलब्ध भूमिक तत्व, किसी प्रतिबंध वश समाधि भूमि को न पाना, अर्थात समाधि में न पहुंचना। अनवस्थित तत्व, समाधि भूमि को पाकर भी उसमें चित्त का न ठहरना, अर्थात ध्येय का साक्षात करने से पूर्व ही समाधि का छूट जाना। उपर्युक्त 9 विघ्न एकाग्रता से हटाने वाले हैं और चित्त की वृत्तियों के साथ होते हैं, उनके अभाव में नहीं होते। इस कारण चित्त के विक्षेप योग के मल, योग के अंतराय और योग के प्रतिपक्षी कहलाते हैं। संगति, केवल पूर्वोक्त 9 ही योग के प्रतिबंधक नहीं है, किंतु उनके वर्तमान होने पर अन्य प्रतिबंधक भी उपस्थित हो जाते हैं, जिनके स्वरूप का अगले सूत्र में निर्देश करते हैं। दुख दौर मनस्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः। शब्दार्थ, दुख बराबर दुख, दौर मनस्य बराबर दौर मनस्य, अंग में जयत्व बराबर अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वासाः बराबर श्वास और प्रश्वास, विक्षेप सह भुवः बराबर विक्षेपों के साथ होने वाले हैं, अर्थात पूर्वोक्त अंतरायों के होने से यह 5 अन्य प्रतिबंधक भी उपस्थित हो जाते हैं। अन्व्यार्थ, दुख, दौर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास ये विक्षेपों के साथ होने वाले हैं, अर्थात उनके होने से ये 5 प्रतिबंधक भी उपस्थित हो जाते हैं। व्याख्या, दुख, पीड़ा जिसकी चोट खाकर उसके नाश करने का यत्न करते हैं, वह आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक भेद से 3 प्रकार का है। उनमें से काम, क्रोध आदि जन्य मानस परिताप और व्याधि आदि जन्य शारीरिक परिताप आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। आत्मा यहाँ मन तथा शरीर के अर्थ में प्रयोग हुआ है। सिंह, सर्प आदि भूतों से जन्य दुख आदि भौतिक हैं। भूत यहाँ प्राणियों के अर्थ में प्रयोग हुआ है। विद्युत्पात, अतिवर्षण, अग्नि, अतिवायु आदि दैविक शक्तियों से जन्य दुख आदि दैविक हैं। दौर्मनस्य, इच्छा की पूर्ति न होने पर मन में क्षोभ होना। अंग में जयत्व, शरीर के अंगों का कांपना। श्वास, बिना इच्छा के बाहर के वायु का नासिका द्वारा अंदर आना। प्रश्वास, बिना इच्छा के भीतर के वायु का नासिका छिद्रों द्वारा बाहर निकलना। ये विक्षेपों के साथ होने वाले उपविक्षेप अथवा उपविघ्न हैं। संगति, उपर्युक्त विक्षेप और उपविक्षेप विक्षिप्त चित्त वालों को ही होते हैं, एकाग्र चित्त वालों को नहीं होते। इन समाधि के शत्रुओं को अभ्यास वैराग्य द्वारा निरोध करना चाहिए। उन दोनों में से अभ्यास के विषय को उपसंहार करने के लिए अगला सूत्र है। तत्प्रतिषेधार्थम एकत्वाभ्यासः। शब्दार्थ, तत् बराबर उन पूर्वोक्त विक्षेप तथा उपविक्षेपों के, प्रतिषेधार्थम बराबर दूर करने के लिए, एक तत्व अभ्यासः बराबर एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, अर्थात किसी अभिमत एक तत्व द्वारा चित्त की स्थिति के लिए यत्न करना चाहिए। अन्व्यार्थ, उन पूर्वोक्त विक्षेप तथा उपविक्षेपों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, अर्थात किसी अभिमत एक तत्व द्वारा चित्त की स्थिति के लिए यत्न करना चाहिए। व्याख्या,
विक्षेप तथा उपविक्षेपों को दूर करने के लिए किसी एक अभिमत तत्व में चित्त को बार-बार लगाना चाहिए, अर्थात किसी अभिमत एक तत्व द्वारा चित्त की स्थिति के लिए यत्न करना चाहिए। इस प्रकार एकाग्रता के उदय होने पर सब विक्षेपों का नाश हो जाता है। यह एक साधारण उपाय है। सबसे उत्तम उपाय तो ईश्वर प्रणिधान है, जिसको सूत्र 29 में बतला दिया गया है। योग वार्तिककार विज्ञान भिक्षु तथा भोजवृत्तिकार ने इस सूत्र में एक तत्वाभ्यास से किसी इष्ट अभिमत एक तत्व के अभ्यास का अर्थ ग्रहण किया है, और वाचस्पति मिश्र ने एक तत्व का अर्थ प्रधान तत्व और प्रधान तत्व को ईश्वर मानकर ईश्वर प्रणिधान का अर्थ ग्रहण किया है। असंप्रज्ञात समाधि से पूर्व ईश्वर प्रणिधान का फल विक्षेपों की निवृत्ति सूत्र 29 में बतला दिया है। पुनः उसी बात का निर्देश करने के लिए एक नए सूत्र की रचना अनावश्यक है। इसलिए एक तत्व से किसी इष्ट अभिमत तत्व का अर्थ लेना ही ठीक हो सकता है, और सूत्र 34 से 39 तक जो चित्त की स्थिति के उपाय बतलाए हैं, इनका इसी सूत्र से संबंध है। टिप्पणी: इस सूत्र में व्यास भाष्य के आधार पर वाचस्पति मिश्र आदि बौद्ध धर्म के पश्चात के कई भाष्यकारों ने क्षणिकवाद मत को हटाकर सो अहम मैं वही हूँ इत्यादि प्रत्यभिज्ञा से चित्त की स्थिरता सिद्ध की है, अर्थात एक ही चित्त अनेक विषयों का ग्रहण करने वाला है, नहीं तो जिसको मैंने देखा था उसी को स्पर्श करता हूँ, यह ज्ञान न हो इत्यादि निरूपण किया है। सूत्र की व्याख्या में इसका प्रसंग न देखकर तथा विस्तार के भय से वहां न देकर पाठकों की जानकारी के लिए उसको यहाँ लिख देते हैं। बुद्ध भगवान के शिष्य क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार के मतानुयायी जो वैनाशिक लोग हैं, उनके मत में सब पदार्थ क्षणिक हैं। जो वस्तु एक क्षण में होकर दूसरे क्षण में नष्ट हो जाए, उसे क्षणिक कहते हैं। उन वैनाशिकों के मत में चित्त भी क्षणिक है, प्रत्यय मात्र है, अर्थात निराधार विज्ञान मात्र है, और प्रत्यर्थ नियत है, अर्थात क्षणिक होने से एक विषय को ग्रहण करके चित्त नष्ट हो जाता है और अन्य विषय में गमन नहीं कर सकता। फिर दूसरा चित्त दूसरे को ग्रहण करके नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार एक-एक विषय का विज्ञान रूप क्षणिक चित्त भिन्न-भिन्न होता है। इस प्रकार एक ही विषय को ग्रहण करने वाले चित्त को प्रत्यर्थ नियत कहते हैं। ऐसा क्षणिक प्रत्यय मात्र प्रत्यर्थ नियत जो चित्त है, वही आत्मा है। उनके मत में उस क्षणिक चित्त से भिन्न और कोई आत्मा नहीं है, और सब पदार्थ एक क्षण में उत्पन्न होकर दूसरे क्षण में नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार सब पदार्थों का नाश मानने से उनको वैनाशिक कहते हैं। बाह्य सर्व पदार्थों को स्वप्न के पदार्थों के सदृश मिथ्या मानकर क्षणिक विज्ञान मात्र को ही ये तत्व अमिथ्या कहते हैं। इससे इनको क्षणिक विज्ञानवादी कहते हैं। इनके मत में प्रत्यय मात्र क्षणिक चित्त प्रत्यर्थ नियत है। इससे चित्त में अनेक पदार्थ विषयक गमन रूप चंचलता होती ही नहीं। इस प्रकार चित्त को क्षणिक मानने से चित्त का एकाग्र होना भी संभव नहीं हो सकेगा। इस कारण एकाग्रता के लिए उपदेश करना तथा एकाग्रता के लिए प्रयत्न करना भी व्यर्थ होगा। इन वैनाशिकों से यह प्रश्न किया जाए कि तुम्हारे गुरु भगवान बुद्ध देव जी ने तो चंचलता निवृत्ति द्वारा चित्त की एकाग्रता के लिए योग के साधन का उपदेश दिया है, वह व्यर्थ ही है। यदि वैनाशिक लोग इसका उत्तर यह दें कि यद्यपि एक विषय को ग्रहण करके दूसरे में गमन करना, दूसरे को त्याग कर तीसरे में गमन करना, उसको त्याग कर अन्य में गमन करना इत्यादि, इस प्रकार की चंचलता
और चित्त की एक ही विषय में निरंतर स्थिति रूप एकाग्रता का होना हमारे मत में संभव नहीं है, क्योंकि चित्त क्षणिक है और उसका विषय भी क्षणिक है। तथापि हमारे मत में चित्त का प्रवाह क्षणिक नहीं है, किंतु अनादि है। उस अनादि प्रत्यय प्रवाह में, अर्थात चित्त के प्रवाह में विलक्षण विषयकारता रूप चंचलता का अभाव करके सदृश विषयकारता रूप एकाग्रता का होना संभव है। अर्थात प्रथम क्षण में चित्त जैसा विषयकार होकर नष्ट हुआ, फिर दूसरे क्षण में दूसरा चित्त वैसा ही अन्य विषयाकार उत्पन्न होकर समाप्त होना, पुनः तीसरे चित्त का भी वैसा ही अन्य विषयाकार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाना। इस प्रकार चित्त प्रवाह में सदृश विषयकार रूप एकाग्रता हो सकती है। ऐसा उत्तर देने पर उनसे फिर पूछा जाए कि यह एकाग्रता प्रवाह चित्त का धर्म है अथवा प्रवाह के अंश चित्त का धर्म है। यदि वे कहें कि एकाग्रता प्रवाह चित्त का धर्म है, तो यह संभव न हो सकेगा, क्योंकि क्षणिक चित्तों से भिन्न प्रवाह तो कोई पदार्थ ही नहीं है। अर्थात सदृश प्रत्यय प्रवाह का आश्रय कोई एक चित्त तुम्हारे मत में है ही नहीं, जिसका धर्म एकाग्रता माना जाए। इससे प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, और यदि वे कहें कि प्रवाह के अंश चित्त का धर्म है, तो यह दूसरा पक्ष भी अयुक्त है, क्योंकि चाहे प्रवाह का अंश चित्त सदृश प्रत्यय प्रवाह में हो अथवा विलक्षण प्रत्यय प्रवाह में हो, तुम्हारे मत में क्षणिक होने से प्रत्यर्थ नियत है, अर्थात एक ही पदार्थ को विषय करने वाला होता है। इससे क्षणिक चित्त में अनेकाकारता रूप चंचलता और एकाग्रता संभव नहीं है। इससे चित्त में चंचलता के और एकाग्रता के असंभव होने से चंचलता के निवृत्ति पूर्वक एकाग्रता के लिए तुम्हारे गुरु भगवान बुद्ध देव जी का उपदेश फिर भी व्यर्थ ही सिद्ध होता है। इसलिए प्रत्यय प्रवाह का आश्रय एक स्थायी चित्त मानना ही योग्य है, जिस स्थायी चित्त का धर्म एकाग्रता संभव हो सके। और यदि प्रत्यय प्रवाह का आश्रय एक चित्त न मानकर भिन्न-भिन्न क्षणिक प्रत्यय रूप ही चित्त उत्पन्न होना माने, तो पहले अन्य चित्त के किए हुए कर्म का पिछले अन्य चित्त को फल किस प्रकार हो सकेगा? जैसे भंग पीने वाला चित्त तो पहले ही नष्ट हो गया, और जिसने भंग नहीं पिया उस दूसरे चित्त को नशा कैसे होगा? और यदि यह कहें कि जैसे पुत्र के किए श्राद्ध का माता-पिता को फल होता है, और जैसे पुत्र में तेजस्विता, वीरता आदि गुणों के लिए पुत्र के जन्म आदि में पिता के किए वैश्वनार यज्ञ का फल पुत्र को होता है, वैसे ही पहले अन्य चित्त के किए हुए कर्म का पश्चात अन्य चित्त को फल प्राप्त होगा, तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि पुत्र पिता आदि का परस्पर जैसा जन्य जनक भाव संबंध है, वैसा पूर्व उत्तर चित्तों का जन्य जनक भाव संबंध होता तो ऐसा कह सकते थे। परंतु तुम्हारे मत में तो पूर्व उत्तर चित्तों का जन्य जनक भाव संबंध नहीं है, क्योंकि पूर्व चित्त के नष्ट होने पर उत्तर वाला चित्त उत्पन्न होता है, और क्षणिक चित्त से अपनी उत्पत्ति विनाश के अतिरिक्त और कोई व्यापार हो भी नहीं सकता। जैसे पिता के निमित्त पुत्र श्राद्ध करता है, तो पुत्र के किए श्राद्ध का फल पिता को प्राप्त होता है। वैसे मैं भंग पीता हूँ, मेरे नशा होने के पश्चात इसका नशा उत्तर वाले चित्त को हो। इस प्रकार पूर्व चित्त उत्तर चित्त के निमित्त कर्म नहीं करता है, तो उत्तर वाले चित्त को फल कैसे प्राप्त होगा? इसलिए ये आपकी युक्तियां गोम्य पायसी अन्याय से भी अधिक अयुक्त हैं, क्योंकि गोबर और पायस की तुल्यता में तो गौ से उत्पन्न होना हेतु है।
परंतु अन्य चित्त के किए कर्म का अन्य चित्त फल भोगता है, इसमें तो कोई हेतु नहीं है। गौम्य पायसी अन्याय यह है कि जैसे कोई कहे गौम्य और पायस, ये दोनों तुल्य ही हैं, क्योंकि ये दोनों गौ से पैदा होते हैं। यदि क्षणिक प्रत्ययों के प्रवाह का आश्रय एक चित्त न माने, किंतु क्षणिक प्रत्यय मात्र ही चित्त माने, तो पहले एक चित्त से देखे पदार्थ का अन्य दूसरा चित्त समर्था कैसे होगा? क्योंकि जो जिस पदार्थ का दृष्टा होता है, कालांतर में वही उस पदार्थ का समर्था होता है। तुम्हारे मत में दृष्टा चित्त तो पहले ही नष्ट हो गया, पश्चात अन्य चित्त कैसे स्मरण करेगा? अर्थात आपके मत में कोई स्मृति नहीं होनी चाहिए। और यदि प्रत्यय प्रवाह का आश्रय एक स्थायी चित्त न मानकर क्षणिक प्रत्यय मात्र चित्त को ही आत्मा मानोगे, तो स्वात्मा के अनुभव का भी खंडन प्राप्त होगा। यह स्वात्मा के अनुभव अर्थात प्रतीति का खंडन अत्यंत अयुक्त है, क्योंकि जो मैं दूर से गंगा को देखता था, वह मैं अब गंगा जल को स्पर्श करता हूँ। जो मैं स्पर्श करता था, वह मैं अब स्नान करके गंगा को नमस्कार करता हूँ। जो मैं बाल अवस्था में नाना प्रकार की क्रीड़ा करता था, यौनावस्था में मत से मत हुआ काल व्यतीत करके अब जरा रूप राक्षस से ग्रहित हुआ कांप रहा हूँ, इत्यादि प्रत्यभिज्ञा ज्ञानों में अनेक क्रियाओं का एक ही कर्ता और उन सब प्रत्ययों का एक ही आश्रय अहम पद का अर्थ जीवात्मा प्रतीत होता है। वह सब प्रत्यय का आश्रय अहम पद के अर्थ स्वात्मा की प्रतीति क्षणिक प्रत्यय रूप आत्मा मानने से संभव नहीं हो सकती, क्योंकि क्षणिक प्रत्यय रूप आत्मा बाल्य, यौवन आदि अवस्थाओं में अनेक क्रियाओं का कर्ता नहीं हो सकती और उन सर्व प्रत्ययों का एक आश्रय अहम पद के अर्थ को विषय करने वाले अहम इस प्रत्यय ज्ञान के सामर्थ्य को कोई प्रमाणांतर तिरोभूत नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के ही बल से अन्य प्रमाण प्रवृत्त होते हैं। इस प्रत्यक्ष प्रमाण का अन्य कोई प्रमाण तिरस्कार नहीं कर सकता। इस प्रकार क्षणिक प्रत्यय मात्र प्रत्यय नियत चित्त नहीं, किंतु अनेक पदार्थों को विषय करने वाला सर्व प्रत्ययों का आश्रय एक स्थायी चित्त है। यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि भगवान व्यास जी ने तो केवल चित्त का प्रत्यय मात्र और क्षणिक होना अयुक्त बतलाकर उसकी स्थिरता सिद्ध की है, किंतु बौद्ध धर्म के पश्चात के भाष्यकारों ने इसको भगवान बुद्ध के वैनाशिक शिष्यों के क्षणिकवाद के साथ मिलाकर विस्तार दे दिया है। विशेष वक्तव्य सूत्र 32। बुद्ध भगवान उच्चतम कोटि के अनुभवी योगी हुए हैं। उन्होंने जो असंप्रज्ञात समाधि का स्वरूप दिखलाया है, वह सांख्य योग के ही सदृश है, किंतु शब्दों के यथार्थ अभिप्राय को समझने में बहुत धोखा खाया गया है। सारे सृष्टि के व्यवहार में सत्व, रजस और तमस ये तीन गुण ही ग्राह्य ग्रहण रूप से बरत रहे हैं। व्यष्टि रूप में सत्व चित्त ही इनके कार्य क्षेत्र हैं। असंप्रज्ञात समाधि में चित्त के निरुद्ध हो जाने पर गुणों का सारा व्यवहार उसके प्रति शून्य हो जाता है, किंतु उस शून्य अवस्था में आत्म तत्व शेष रहकर अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। इसलिए इस शून्यवाद में भी आत्म सत्ता का अस्तित्व वास्तविक रूप में सिद्ध होता है। शब्दों के बाह्य अर्थों में ही खींचातानी की गई है। ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहित्र सारे विषयों में चित्त ही वृत्ति रूप से परिणत होकर उनका बोध करा रहा है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का सारा संसार विज्ञान रूप चित्त ही में चल रहा है। आत्मा केवल उसका दृष्टा है। इस अंश में भगवान बुद्ध का बतलाया हुआ
विज्ञानवाद सार्थक ही है, किंतु इसको दार्शनिक रूप देने में उनके विज्ञानवादी शिष्य इस आशय से बहुत दूर चले गए हैं। इसी प्रकार गुण परिणामशील है, चलम ही गुण वृत्ति। गुण परिणाम स्वभाव वाले हैं, क्षण क्षण में परिणाम हो रहा है। गुणों से बनी हुई सारी वस्तुएं तथा चित्त में भी प्रतिक्षण परिणाम हो रहा है। इसलिए सारी वस्तुएं तथा विज्ञान रूप चित्त भी क्षणिक ही है। इसको श्री व्यास जी महाराज ने भी अपने सूत्र की व्याख्या में भली प्रकार दर्शाया है। भगवान बुद्ध के इस क्षणिक परिणाम को लेकर उनके क्षणिकवादी वैनाशिक शिष्यों ने महात्मा बुद्ध के अभिप्राय के विरुद्ध उसको अपने ढंग पर दार्शनिक रूप दे दिया है। संगति: जब चित्त में असूया आदि कलुष होते हैं, तब वह स्थिति को लाभ नहीं कर सकता। उनके दूर करने का अगले सूत्र में उपाय बतलाते हैं। मैत्री करुणा मुदितो पेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनाम। शब्दार्थ: मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम बराबर मित्रता, दया, हर्ष और उदासीनता। सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम बराबर सुखी दुखी पुण्य आत्मा और पापियों के विषय में। भावनातः बराबर भावना के अनुष्ठान से। चित्त प्रसादनम बराबर चित्त की निर्मलता और प्रसन्नता होती है। अन्व्यार्थ: सुखी दुखी पुण्य आत्मा और पापियों के विषय में यथाक्रम मित्रता, दया, हर्ष और उपेक्षा की भावना के अनुष्ठान से चित्त प्रसन्न और निर्मल होता है। व्याख्या: राग, ईर्ष्या, परापकार, चिकीर्षा, असूया, द्वेष और अमर्ष संज्ञक राजस तामस रूप ये 6 धर्म चित्त को विक्षिप्त करके कलुष कर देते हैं। अतः ये 6 चित्त के मल कहे जाते हैं। इन 6 प्रकार के मलों के होने से चित्त में 6 प्रकार का कालुष्य उत्पन्न होता है, जो क्रम से राग कालुष्य, ईर्ष्या कालुष्य, परापकार चिकीर्षा कालुष्य, असूया कालुष्य, द्वेष कालुष्य और अमर्ष कालुष्य कहलाते हैं। राग कालुष्य: स्नेह पूर्वक अनुभव किए हुए सुख के अनंतर जो यह सुख मुझको सर्वदा ही प्राप्त हो इत्याकारक जो राजस वृत्ति विशेष है, वह राग कालुष्य है, क्योंकि यह राग सर्व सुख साधन विषयों की प्राप्ति के न होने से चित्त को विक्षिप्त करके कलुषित कर देता है। ईर्ष्या कालुष्य: दूसरों की गुण आदि या संपत्ति आदि की अधिकता देखकर जो चित्त में क्षोभ उत्पन्न होता है, वह ईर्ष्या कालुष्य कहलाता है, क्योंकि यह भी चित्त को विक्षिप्त करके कलुषित कर देता है। परापकार चिकीर्षा कालुष्य: किसी के अपकार करने की इच्छा चित्त को विह्वल करके कलुषित कर देती है। असूया कालुष्य: दूसरों के गुणों में दोष आरोप करना असूया पद का अर्थ है। जैसे किसी व्रतशील को दंभी जानना और आचार वाले को पाखंडी जानना, अर्थात सदाचारी पर झूठे कलंक लगाना असूया कालुष्य है। द्वेष कालुष्य: क्षमा का विरोधी कोप कालुष्य भी चित्त को विक्षिप्त करके कलुषित कर देता है। अमर्ष कालुष्य: किसी से कठोर वचन सुनकर या अन्य किसी प्रकार से अपमानित होकर जो उसको न सहन करके बदला लेने की चेष्टा है, वह अमर्ष कालुष्य कहलाता है। इन उपर्युक्त कालुष्यों से चित्त मलिन होकर विक्षिप्त हो जाता है और स्थिति के साधन में प्रवृत्त होने पर भी एकाग्र नहीं हो सकता। अतः इन मलों को निवृत्त करके चित्त को प्रसन्न और एकाग्र करने का सूत्र में निम्न प्रकार उपाय बतलाया गया है। पहला, सुखी मनुष्यों को देखकर उन पर मित्रता की भावना करने से राग तथा ईर्ष्या कालुष्य की निवृत्ति होती है।
अर्थात ऐसा समझने से कि यह सब सुख मेरे मित्र को है तो मुझे भी है। तब जैसे अपने राज्य के न होने पर भी अपने पुत्र के राज्य लाभ को अपना जानकर उस राज्य में ईर्ष्या तथा राग की निवृत्ति हो जाती है, वैसे ही मित्र के सुख को भी अपना सुख मानकर उसमें राग निवृत्ति हो जाएगी। एवं जब उसके सुख को अपना ही सुख समझेगा तो उसके ऐश्वर्य को देखकर चित्त में जलन न होने से ईर्ष्या भी निवृत्त हो जाएगी। दूसरा, दुखी जनों पर करुणा अर्थात दया की भावना करने से घृणा अर्थात परापकार चिकीर्षा रूप मल का अभाव होता है। अर्थात जब किसी दुखी पुरुष को देखें तो इस वाक्य के अनुसार प्राणा यथात्मनो अभीष्टा भूतानाम अपि ते तथा आत्मोपम्येन सर्वत्र दयाम कुर्वन्ति साधवः। जैसे हमें अपने प्राण परम प्रिय है, वैसे ही अन्य प्राणियों को भी अपने प्राण प्रिय हैं। इस विचार से साधु जन अपने प्राणों के समान सबके ऊपर दया करते हैं। अपने मन में यह विचार करें कि इस दुखिया को बड़ा कष्ट होता होगा, क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई संकट आ जाता है, तब हमको कितना दुख भोगना पड़ता है। उसके दुख दूर करने की चेष्टा करें। ऐसा ना समझें कि हमें सुख दुख से कोई प्रयोजन नहीं है। जब इस प्रकार करुणामयी भावना चित्त में उत्पन्न हो जाएगी, तब अपने समान सबके सुख की चाह से घृणा और परापकार चिकीर्षा की निवृत्ति हो जाएगी। तीसरा, पुण्य आत्मा अर्थात धर्म मार्ग में जो पुरुष प्रवृत्त है, उन पुण्यशील पुरुषों के प्रति हर्ष की भावना करने से असूया मल की निवृत्ति होती है। अर्थात जब पुण्य जनों को देखें तो चित्त में अहो भाग्य इसके माता-पिता के, जिन्होंने ऐसा पुण्यात्मा पुत्र उत्पन्न किया, और धन्य है इसको जो तन मन धन से धर्म मार्ग में प्रवृत्त हो रहा है, इस प्रकार आनंद को प्राप्त हो। जब इस प्रकार मुदिता भावना चित्त में उत्पन्न होगी, तब असूया रूप चित्त का मल निवृत्त हो जाएगा। चौथा, पाप मार्ग में प्रवृत्त जो पापशील मनुष्य हैं, उनमें उपेक्षा की भावना करने से द्वेष तथा आमर्षक या घृणा रूप मल की निवृत्ति होती है। अर्थात जब पापी पुरुष कठोर वचन बोले अथवा किसी अन्य प्रकार से अपमान करें, तो चित्त में ऐसा विचार करें कि यह पुरुष स्वयं अपनी हानि कर रहा है। इसके ऐसे व्यवहार से कोई प्रयोजन नहीं। मैं इसके प्रति द्वेष या घृणा करके अपने को क्यों दूषित करूं? इसको तो स्वयं अपने पापों का दुख भोगना है इत्यादि। इस प्रकार उन पर उपेक्षा की भावना करें। इस उपेक्षा की भावना से द्वेष तथा अमर्ष रूप चित्त मल की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार जब इन चारों भावनाओं के अनुष्ठान से चित्त के मल धुल जाते हैं, तब निर्मल चित्त प्रसन्नता को प्राप्त होता है और प्रसन्न होता हुआ चित्त एकाग्रता का लाभ करता है। भोज महाराज ने इस सूत्र की व्याख्या निम्न प्रकार की है। मैत्री बराबर मित्रता, करुणा बराबर दया, मुदिता बराबर हर्ष, उपेक्षा बराबर उदासीनता। इन चारों को क्रम से सुखियों में, दुखियों में, पुण्य वालों में और पापियों में व्यवहार करना चाहिए। जैसे सुखी जनों में ये सुखी है, ऐसा समझकर उनके साथ प्रेम करें, न कि ईर्ष्या अर्थात उनकी बड़ाई का सहन न करना। दुखियों को देखकर इनके दुख की निवृत्ति कैसे हो, इस प्रकार दया ही करें, न कि घृणा और तिरस्कार। पुण्य आत्माओं में उनके पुण्य की बड़ाई करके अपनी प्रसन्नता ही प्रकट करें, न कि यह पुण्य आत्मा क्यों है ऐसा विरोध करना। पापियों में उदासीनता को धारण करें, अर्थात न उनके पाप में सम्मति प्रकट करें, न उनसे द्वेष करें। सूत्र में सुख आदि शब्दों से
सुख दुख वाले का प्रतिपादन किया है। जब इस प्रकार मैत्री आदि करने से चित्त प्रसन्न होता है, तब सुख से समाधि प्रकट होती है। यह परिकर्म ऊपर का कर्म है। जैसे मिश्रक आदि व्यवहार गणित सिद्धियों के लिए और संकलत आदि कर्म उपकार रूप से प्रधान क्रिया की सिद्धि के लिए होता है, ऐसे ही राग द्वेष आदि के विरोधी मैत्री आदि करने से प्रसन्नता को प्राप्त हुआ चित्त संप्रज्ञात समाधि के योग्य हो जाता है। प्रधानता से राग द्वेष ये दो ही चित्त के विक्षेपक हैं। यदि ये दोनों ही जड़ से उखाड़ दिए जाएं, तो चित्त की प्रसन्नता होने से एकाग्रता होती है। संगति मैत्री आदि भावनाओं से निर्मल और प्रसन्न हुआ चित्त जिन उपायों द्वारा स्थिति को प्राप्त होता है, उनका वर्णन अगले सूत्र में करते हैं। यहाँ यह बात स्मरण रहे कि अगले सब उपाय केवल समाहित चित्त वाले उत्तम अधिकारियों के लिए हैं। विक्षिप्त चित्त वाले मध्यम अधिकारियों को तो साधन पाद में बताए अष्टांग योग का ही आश्रय लेना होगा। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। शब्दार्थ प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम नासिका द्वारा बाहर फेंकने और रोकने दोनों से, वा बराबर अथवा प्राणस्य बराबर कोष्ठ स्थित वायु के। अन्व्यार्थ अथवा कोष्ठ स्थित वायु को नासिका पुट द्वारा बाहर फेंकने और बाहर रोकने दोनों से मन की स्थिति को संपादन करें। व्याख्या कोष्ठ्यस्य वायुर्नासिका पुटाभ्याम प्रयत्न विशेषाद्वमनम प्रच्छर्दनम विधाराणाम प्राणायाम स्थाभ्याम व मनसः स्थितिम संपाद्येत। कोष्ठ स्थित वायु को विशेष प्रयत्न से बाहर वमन करने को प्रच्छर्दन कहते हैं। उस बाहर वमन की हुई वायु को वहीं रोक देने को विधारण कहते हैं। प्रच्छर्दन और विधारण दोनों प्राणायामों से मन की स्थिति को संपादन करें। प्राणायाम के 3 भेद। रेचक श्वास को नासिका छिद्रों द्वारा बाहर निकालना। पूरक नासिका छिद्रों द्वारा श्वास को अंदर ले जाना। और कुंभक श्वास को बाहर अथवा अंदर रोक देना विस्तार पूर्वक बतलाए जाएंगे। इस सूत्र में केवल 2 भेद रेचक और कुंभक बतलाए हैं। रेचक के लिए यहाँ प्रच्छर्दन शब्द प्रयोग हुआ है और उसकी विधि कोश स्थित वायु को प्रयत्न विशेष से एकदम नासिका पुट द्वारा बाहर फेंकना बतलाई है। यहाँ केवल बाह्य कुंभक बतलाया गया है और उसके लिए विधारण शब्द प्रयोग हुआ है। यह प्राणायाम कपाल भाती से मिलता जुलता है, जिसकी सारी विधियां 32 के व में षट कर्म के अंतर्गत बतलाई जाएंगी। यहाँ भी प्रसंग से उसकी 2 प्रक्रियाएं लिखी जाती हैं। प्रक्रिया नंबर 1 केवल प्रच्छर्दन। किसी सुखासन से बैठकर मूल बंध और किंचित उड्डयन बंध लगाकर नाभि को उठाकर कोष्ठ स्थित वायु को दोनों नासिका पुट द्वारा वमन की भांति एकदम बाहर फेंक देना चाहिए। बाहर बिना रोके हुए इसी प्रकार लोहार की धोंकनी के सदृश इस प्राण वायु को बाहर फेंकते रहना चाहिए। इसमें केवल रेचक किया जाता है, पूरक स्वयं होता रहता है। यह क्रिया बिना कुंभक के की जाती है। आरंभ में इस प्राणायाम को 21 बार अथवा यथा सामर्थ्य करना चाहिए। शनै-शनै अभ्यास बढ़ावें। प्रक्रिया नंबर 2 प्रच्छर्दन विधारण। ऊपर बतलाई हुई प्रक्रिया में 5वें प्राणायाम पर अथवा इससे अधिक जितनी सामर्थ्य हो, उसके पश्चात पूरे उड्डयन के साथ श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक दे और किसी विशेष मंत्र की मात्रा से अथवा बिना मंत्र के जितनी देर सुगमता से रोक सके बाहर ही रोक दें। यह एक प्राणायाम हुआ। इस प्रकार 3 प्राणायाम करें।
भाष्यकार ने केवल बाह्य कुंभक बतलाया है। इसलिए भाष्य के अनुसार युक्त विधि से प्रच्छर्दन अर्थात रेचक करते-करते जब थक जाएं, तब विधारण अर्थात उड्डयन के साथ बाह्य कुंभक यथाशक्ति करें। इस प्रकार कई बार करें अथवा प्रत्येक रेचक के पश्चात यथाशक्ति बाह्य कुंभक करें। कई टीकाकारों ने कुंभक वाचक विधारण पद से पूरक का भी ग्रहण करके रेचक पूरक कुंभक प्राणायाम के अर्थ किए हैं, जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन साधन पाद के 50वें सूत्र में किया गया है। इसके अनुसार उपर्युक्त प्रक्रिया नंबर 2 में बतलाए हुए 3 प्राणायामों में बाह्य कुंभक के पश्चात पूरक करके आभ्यंतर कुंभक करें। इस प्राणायाम को अभ्यासी गण ध्यान से पूर्व निम्न प्रकार से करें। गुदा और नाभि से प्राण को एक साथ दोनों नथनों से बाहर 25, 50 अथवा 100 बार फेंकें। अंदर लेने की आवश्यकता नहीं, केवल बाहर ही फेंकते रहें। अंदर स्वयं श्वास आता रहेगा। इस मात्रा में बाहर फेंकने के पश्चात एक साथ बाहर रोक दें। सामर्थ्य अनुसार बाह्य कुंभक करें। उसके पश्चात अंदर लेकर आभ्यंतर कुंभक करें। इसका समय बाह्य कुंभक के बराबर या आधा रख सकते हैं। आभ्यंतर कुंभक में नाभि पर ध्यान रखें। साधन पाद सूत्र 32 के विशेष वक्तव्य में षट कर्म में बतलाई हुई कपाल भांति की प्रक्रिया इससे कुछ भिन्न है। उसका नाम हमने नाड़ी शोधन रखा है। प्राणायाम चित्त की एकाग्र स्थिति उत्पन्न करता है। द्वे बीजे चित्त वृक्षस्य प्राण स्पंदन वासने एकस्मिश्चतयो क्षीणे क्षिप्रम द्वे अपि नश्यते। चित्त रूपी वृक्ष के 2 बीज हैं, प्राण स्पंदन अर्थात प्राणों की निरंतर क्रिया और दूसरी वासना। इन दोनों में से एक के क्षीण होने से दूसरा भी शीघ्र ही क्षीण हो जाता है। सब इंद्रियों का काम प्राण के व्यापार से चलता है और मन तथा प्राण का अपने-अपने व्यापार में परस्पर एक सा ही योगक्षेम अर्थात दोनों का कार्य करने में अधिक संबंध है। इसलिए प्राण सब इंद्रियों की वृत्तियों को रोककर मन की एकाग्रता करने में समर्थ होता है। प्राणायाम सब दोषों का नाशक है। दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां ही यथा मलाहा तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। जैसे अग्नि संयोग से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही इंद्रियों के दोष भी प्राण के रोकने से नष्ट हो जाते हैं। दोष से ही चित्त की वृत्तियां विक्षिप्त होती हैं। प्राणायाम दोषों को दूर करके चित्त की एकाग्रता करने में समर्थ होता है। विशेष वक्तव्य। प्राण चित्त के सदृश प्राण का ज्ञान भी योग मार्ग के पथिक के लिए आवश्यक है। प्राण श्वास नहीं है, जैसा कि कुछ व्यक्ति समझते हैं, और न आत्म तत्व है, जैसा कि कई पाश्चात्य विद्वान मानते हैं। किंतु प्राण वह जड़ तत्व है, जिससे श्वास प्रश्वास आदि समस्त क्रियाएं एक जीवित शरीर में होती हैं। सृष्टि के आरंभ में पांचों स्थूल भूत, लोक लोकांतर और सारे जंगम तथा स्थावर पदार्थ अपने उपादान कारण आकाश से प्राण शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसी प्राण शक्ति से सहारा पाकर जीवित रहते हैं और प्रलय के समय इसी का आश्रय न पाकर कार्य रूप से नष्ट होकर अपने कारण रूप आकाश में मिल जाते हैं। सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशम प्रत्यस्तम यन्ति। ये सारे भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं और आकाश में ही लीन हो जाते हैं। सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवा भी संविशन्ति प्राणम भ्युज्यते। ये सब भूत प्राण में लीन होते हैं
और प्राण से प्रादुर्भूत होते हैं। भौतिक पदार्थों में सबसे अधिक व्यापकता का सूचक आकाश और सबसे अधिक शक्ति का प्रकाशक प्राण माना गया है। इसलिए परमात्मा की व्यापकता को आकाश से और ज्ञानमय सर्वशक्तिमता को प्राण से निर्दिष्ट किया गया है। प्राणम देवा अनुप्राणति मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुष्मुच्यते। देवता प्राण के सहारे सांस लेते हैं और जो मनुष्य तथा पशु हैं वे भी प्राण के सहारे सांस लेते हैं। प्राण सब जंतुओं का आयु है, इसलिए सर्वायुष कहलाता है। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणयद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणम प्रत्यंत भी संविशन्तीति। उसने प्राण को ब्रह्म जाना, प्राण से ही सब भूत उत्पन्न होकर प्राण से ही जीते हैं और मरते हुए प्राण में प्रवेश करते हैं। सृष्टि उत्पत्ति के संबंध में प्रश्नोपनिषद में बड़े सौंदर्य के साथ प्राण का वर्णन किया गया है। स मैथ्युन्मुत्पाद्यते रयिं च प्राणं च। प्रजापति ने एक जोड़ा उत्पन्न किया, रयि और प्राण। आकाश से उत्पन्न हुए वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और इनके परमाणु से लेकर बड़े-बड़े तारागण और सूर्यमंडल सब रयि हैं। और वह शक्ति जिससे इनमें कंपन हो रहा है, जिससे यह स्थिर रहकर अपना कार्य कर रहे हैं, प्राण हैं। अथवा यूं समझो कि सारा ब्रह्मांड एक बड़ा वाष्प यंत्र है, प्राण वाष्प हैं, जिससे इस मशीन के सारे पुर्जे चल रहे हैं। और हिरण्यगर्भ इंजीनियर के सदृश हैं, जो नियम और व्यवस्था के साथ ज्ञानी पूर्वक प्राण रूपी वाष्प से ब्रह्मांड रूपी मशीन को चला रहा है। प्राण जीवन शक्ति है और रयि मूर्त तथा अमूर्त सारे पदार्थ हैं, जो प्राण शक्ति से अपने व्यक्तित्व को रखते हुए कार्य कर रहे हैं। प्राण धन विद्युत है और रयि ऋण विद्युत है। समष्टि प्राण को उपनिषदों में मातृश्वा और सूत्रात्मा कहा गया है। यह प्राण समष्टि रूप से सारे ब्रह्मांड को चला रहा है। इसी प्रकार व्यष्टि रूप से न केवल मनुष्य के पिंड शरीर को ही, किंतु सारे जड़ पदार्थ, वृक्ष, लता आदि तथा चेतन, कीट, पतंग, जलचर, पशु पक्षी आदि सारे इससे जीवन पा रहे हैं। इसीलिए ये सब प्राणी एवं प्राणधारी कहलाते हैं। सब इंद्रियों का कार्य प्राण शक्ति से ही चल रहा है। इसलिए उपनिषदों में कहीं-कहीं प्राण का शब्द इंद्रियों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। मनुष्य शरीर में वृत्ति के कार्य भेद से इस प्राण को मुख्यतः 10 भिन्न-भिन्न नामों में विभक्त किया गया है। प्राणो अपानः, समानश्चोदान व्यानो, च वायवः, नागः, कूर्मो अथ, कृक्रो, देवदत्तो, धनंजय। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय ये 10 प्रकार के वायु अर्थात प्राण वायु हैं। निःश्वासोच्छ्वास का साशच प्राण कर्मेति कीर्तिताः अपान वायोः कर्मे तद विण्मूत्रादि विसर्जनम हानोपादान चेष्टादि व्यान कर्मेति चेष्यते उदान कर्म तत्प्रोक्तम देहस्य अन्नयनादि यत् पोषणादि समानस्य शरीरे कर्म कीर्तितम उद्गारादि गुणो यस्तु नाग कर्मेति चोच्यते निमिलनादि कूर्मस्य क्षुतम वै कृक्रस्य च देवदत्तस्य विप्रेन्द्र तंद्री कर्मेति कीर्तितम धनंजस्य शोफादि सर्व कर्म प्रकीर्तितम। श्वास का अंदर ले जाना और बाहर निकालना, मुख और नासिका द्वारा गति करना, भुक्त अन्न जल को पचाना और अलग करना, अन्न को पुरीश, पानी को पसीना
और मूत्र तथा रस आदि को वीर्य बनाना प्राणवायु का काम है। हृदय से लेकर नासिका पर्यंत शरीर के ऊपरी भाग में वर्तमान है। ऊपर की इंद्रियों का काम उसके आश्रित है। अपान वायु का काम गुदा से मल, उपस्थ से मूत्र और अंडकोश से वीर्य निकालना तथा गर्भ आदि को नीचे ले जाना, कमर, घुटने और जांघ का काम करना है। नीचे की ओर गति करता हुआ नाभि से लेकर पाद तल तक अवस्थित है। निचली इंद्रियों का काम इसके अधीन है। समान देह के मध्य भाग में नाभि से हृदय तक वर्तमान है। पचे हुए रस आदि को सब अंगों और नाड़ियों में बराबर बांटना इसका काम है। व्यान इसका मुख्य स्थान उपस्थ मूल से ऊपर है। सारी स्थूल और सूक्ष्म नाड़ियों में गति करता हुआ शरीर के सब अंगों में रुधिर का संचार करता है। उदान कंठ में रहता हुआ सिर पर्यंत गति करने वाला है। शरीर को उठाए रखना इसका काम है। उसके द्वारा शरीर के व्यष्टि प्राण का समष्टि प्राण से संबंध है। उदान द्वारा ही मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से बाहर निकलना तथा सूक्ष्म शरीर के कर्म, गुण, वासनाओं और संस्कारों के अनुसार गर्भ में प्रवेश होना होता है। योगी जन इसी के द्वारा स्थूल शरीर से निकलकर लोक लोकांतर में घूम सकते हैं। नाग वायु, उद्गार आदि, कूर्म वायु संकोचनीय, क्रिकर वायु क्षुधा, तृष्णादि, देवदत्त वायु निद्रा तंद्रा आदि और धनंजय वायु पोषण आदि का कार्य करता है। इनमें से अगले 5 मुख्य हैं, पिछले 5 उन्हीं के अंतर्गत हैं। हृदि प्राणो वसे नित्यमपानो गुह्य मंडले समानो नाभि देशे तु उदानः कंठ मध्यज्ञ वयानो व्यापी शरीरे तु प्रधानाः पंच वायवः। हृदय में प्राणवायु, गुह्य देश में अपान, नाभि मंडल में समान, कंठ में उदान और सारे शरीर में व्यान व्याप्त है। प्राणों को अपने अधिकार में चलाने वाले मनुष्य का अधिकार उसके शरीर, इंद्रियों तथा मन पर हो जाता है। प्राणों को वश में करने का नाम प्राणायाम है। प्राण वायु का स्थान हृदय है। यहाँ व्याप्त होकर नासिका द्वारा बाहर की ओर चलता है। अपान गुदा में व्याप्त होकर नीचे की ओर गति करता है। समान नाभि में व्याप्त होकर भुक्त अन्न आदि के रस को अंगों और नाड़ियों में पहुंचाता है। पूरक में प्राण वायु को गुदा स्थान तक ले जाकर अपान वायु से मिलाया जाता है। रेचक में अपान को प्राण द्वारा ऊपर की ओर खींचा जाता है। कुंभक में प्राण और अपान दोनों की गति को समान के स्थान नाभि में रोक दिया जाता है। इसमें रज और तम का मल दग्ध होकर सत्व का प्रकाश बढ़ता है और मन शीघ्र एकाग्र हो जाता है। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। कोई योगी अपान वायु में प्राण वायु को होमते हैं। वैसे ही कुछ योगी जन प्राण में अपान का हवन करते हैं तथा कई योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। प्राणायाम से मनुष्य स्वस्थ एवं निरोग रहकर दीर्घायु तथा मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। मन का प्राण से घनिष्ठ संबंध है। मन को रोकना अति कठिन है, पर प्राण के निरोध तथा वशीकार से मन का निरोध एवं वशीकार करना सुगम हो जाता है। इसलिए प्राणायाम योग का आवश्यक साधन है। सूक्ष्म प्राण का वर्णन। मनुष्य शरीर में प्राण प्रवाहिनी नाड़ियां असंख्य हैं। इसमें से 15 मुख्य हैं: सुषुम्ना, इडा, पिंगला,
गांधारी, हस्त जिह्वा, ये दोनों क्रमशः वाम और दक्षिण नेत्रों से वाम और दक्षिण पैर के अंगूठे पर्यंत चली गई हैं। पूषा, यशस्विनी क्रमशः दक्षिण और वाम कर्ण में श्रवण साधनार्थ और शूरा गंध ग्रहणार्थ नासिका देश में भ्रू मध्य पर्यंत जाती है। कुहु मुख में जाती है। सरस्वती जिह्वा के अग्र भाग पर्यंत जाकर इसके ज्ञान और वाक्यों को प्रकट करती है। वारुणी, अलम्बुषा, विश्वोदरी, शंखिनी और चित्रा, इन 15 में से भी सुषुम्ना, इडा, पिंगला ये 3 प्रधान हैं। इन तीनों में सुषुम्ना सर्वश्रेष्ठ है। यह नाड़ी अति सूक्ष्म नली के सदृश है, जो गुदा के निकट से मेरुदंड के भीतर होती हुई मस्तिष्क के ऊपर चली गई है। इसी स्थान से इसके वाम भाग से इडा और दक्षिण भाग से पिंगला नासिका मूल पर्यंत चली गई हैं। वहां भ्रू मध्य में ये तीनों नाड़ियां परस्पर मिल जाती हैं। सुषुम्ना को सरस्वती, ईडा को गंगा और पिंगला को यमुना भी कहते हैं। गुदा के समीप जहां से ये तीनों नाड़ियां पृथक होती हैं, उसको मुक्त त्रिवेणी, और भ्रू मध्य में जहां ये तीनों पुनः मिल गई हैं, उसको युक्त त्रिवेणी कहते हैं। साधारणतया प्राण शक्ति निरंतर इडा और पिंगला नाड़ियों से श्वास प्रश्वास रूप से प्रवाहित होती रहती है। इडा को चंद्र नाड़ी और पिंगला को सूर्य नाड़ी कहते हैं। इडा तमह प्रधान और पिंगला रज प्रधान है। श्वास कभी दाएं नथुने से अधिक वेग से चलता है, कभी बाएं से और कभी दोनों से समान गति से प्रवाहित होता है। जब बाएं नथुने से श्वास अधिक वेग से चलता रहे तो उसे ईडा या चंद्र स्वर कहते हैं, और जब दाएं से अधिक वेग से बहे तो उसे पिंगला व सूर्य स्वर कहते हैं। एवं जब दोनों नथुनों से समान गति से अथवा एक क्षण एक नथुने से दूसरे क्षण दूसरे नथुने से प्रवाहित हो तो उसे सुषुम्ना स्वर कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य का स्वर प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय से 2.5 घड़ी के हिसाब से क्रमशः एक नथुने से चला करता है। इस प्रकार अहोरात्र से 12 बार बाएं और 12 बार ही दाएं नथुने से क्रमानुसार श्वास चलता है। किस दिन किस नथुने से श्वास चलता है, इसका निश्चित समय है। आदौ चंद्रः सिते पक्षे भास्करस्तु सितेतरे प्रतिपदा दिनान्याहुस्त्रीणि त्रीणि कर्मोदये। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 3 दिन की बारी से चंद्र से तथा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से 3-3 दिन की बारी से सूर्य नाड़ी से सूर्योदय के समय श्वास प्रथम प्रवाहित होता है। शारीरिक विकार एवं रोगी की अवस्था में स्वर अनियमित रूप से चलने लगता है। जुकाम की अवस्था में संभवतः पाठकों को स्वयं इसका अनुभव हुआ होगा। उस अवस्था में अपने प्रयत्न द्वारा स्वर को बदलने से रोग निवृत्ति में बड़ी सहायता मिलती है। स्वर साधन से स्वेच्छानुसार स्वर का बदलना अति सुगम हो जाता है। जब इडा चल रहा हो तब स्थायी काम करना चाहिए, जिसमें अल्प श्रम और प्रबंध की आवश्यकता हो तथा दूध जल आदि तरल पदार्थों के पीने, पेशाब करने, यात्रा और भजन साधन आदि शांति के कार्य करने चाहिए। पिंगला चलने के समय इनसे अधिक कठिन कार्य करने चाहिए, जिनमें अधिक परिश्रम अपेक्षित हो तथा कठिन यात्रा, मेहनत के कार्य, भोजन, शौच, स्नान और शयन आदि करने चाहिए। सुषुम्ना में योग साधन तथा सात्विक धर्मार्थ कार्य करने चाहिए। दिवा न पूज्य लिंगम रात्रावपि न पूज्यते सर्वदा पूज्य लिंगम दिवा रात्र निरोधतः।
दिन में अर्थात जब रजोगुण प्रधान सूर्य स्वर चल रहा हो तब योग साधन न करें, और रात्रि में भी अर्थात जब तम प्रधान चंद्र स्वर चल रहा हो तब भी योगाभ्यास न करें। दिन रात दोनों अर्थात सूर्य और चंद्र दोनों स्वरों का निरोध करके सुषुम्ना के समय जो पिंगला और इडा रूपी दिन और रात दोनों का संधि समय है, उसमें सदा योगाभ्यास करें। इस सूत्र की व्याख्या में बताए हुए कपालभाति प्राणायाम अथवा अन्य प्राणायाम करने से सुषुम्ना स्वर चलने लगता है। अतः अभ्यास के आरंभ में प्राणायाम कर लेना चाहिए। स्वर साधन, स्वर बदलने की क्रियाएं। पहला, जो स्वर चलाना हो उस नथुने पर कुछ समय तक ध्यान करने से वह स्वर चलने लगता है। दूसरा, जो स्वर चलाना हो उससे विपरीत करवट से लेटकर पसली के निकट तकिया दबाने से कुछ काल में वह स्वर चलने लगता है। तीसरा, जो स्वर चलाना हो उससे विपरीत स्वर में रुई अथवा वस्त्र की गोली रखने से वह चलने लगता है। चौथा, बंद स्वर को अंगूठे या अंगुली से दबाकर चालू स्वर से श्वास लेकर पुनः उसे दबाकर बंद स्वर से श्वास निकालें। इस प्रकार कई बार करने से बंद स्वर चलने लगता है। पांचवा, दौड़ने, परिश्रम करने और प्राणायाम आदि करने से स्वर बदल जाता है। ज्वर और जुकाम आदि रोगों की अवस्था में स्वर परिवर्तन से रोग की शीघ्र निवृत्ति होती है। स्वर साधन की सिद्धि से इच्छा अनुसार सुगमता से स्वर बदला जा सकता है। उसके अभ्यास की एक विधि यह है कि दिन के समय सूर्योदय से चंद्र स्वर के निश्चित समय से चंद्र स्वर चलाएं। अपने बाएं नथुने की ओर ओम का जाप करते हुए ध्यान रखने से बायां स्वर चलता रहेगा। भोजन और शौच आदि के समय इससे विपरीत स्वर ध्यान द्वारा चलाएं। रात्रि के समय सूर्यास्त पर सूर्य स्वर के निश्चित समय से सूर्य स्वर चलाएं। दाएं नथुने की ओर ओम का जाप करते हुए ध्यान रखने से सूर्य स्वर चलता रहेगा। जल और दूध आदि पीने तथा मूत्र त्याग आदि के समय विपरीत नथुने पर ध्यान रखकर चंद्र स्वर चलाएं। दूसरी विधि, प्रातः काल सूर्योदय के समय से ढाई घड़ी के हिसाब से क्रमशः एक नथुने से स्वाभाविक स्वर चलाएं। इसी प्रकार योगाभ्यास, भजन ध्यान आदि के आरंभ करने से पूर्व नासिका के अग्र भाग के मध्य भाग में नोक पर ध्यान करने से सुषुम्ना स्वर चलाया जा सकता है। तत्व, स्वरों का तत्वों से घनिष्ठ संबंध है, उनका चक्रों में भी वर्णन आएगा। तत्व 5 हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये प्रत्येक स्वर के साथ चलते रहते हैं। प्रथम वहते वायुर्द्वितीयम च तथा नलः, तृतीयम वहते भूमिश्चतुर्थम वारुणो वहेत्। प्रथम वायु तत्व बहता है, द्वितीय बार अग्नि तत्व, तृतीय बार भूमि तत्व, चतुर्थ बार वारुण तत्व और पांचवें बार आकाश तत्व बहता है। तत्व पहचानने की रीति। पहला, हाथ के दोनों अंगूठों से कान के दोनों छिद्र, बीच की दोनों अंगुलियों से नथुनों, दोनों अनामिका और दोनों कनिष्ठिका अंगुलियों से मुंह तथा दोनों तर्जनियों से दोनों आंखें बंद करने पर जिस तत्व का रंग दिखलाई दे उसी का उदय समझना चाहिए। दूसरा, दर्पण पर जोर से श्वास मारने पर उसकी भाप से दर्पण पर जिस तत्व के चिन्ह बने उसी का उदय समझना चाहिए। जैसा मुंह का स्वाद हो उससे उसी तत्व का उदय समझना चाहिए। चौथा, शांति से बैठकर श्वास लें, फिर देखें जिस तत्व के अनुसार श्वास की गति हो और जिस तत्व के अनुसार श्वास का परिमाण हो
उसी तत्व का उदय समझना चाहिए। तत्व साधन विधि। पहला, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इस क्रम से एक-एक तत्व का साधन करना चाहिए। दूसरा, जो तत्व साधना है, उस तत्व के आकार एवं रंग का यंत्र बनाकर उस तत्व की बाह्य गति के परिमाण अनुसार दूर रखकर ओम के मानसिक जाप के साथ त्राटक करना चाहिए। 3, ऐसी भावना करनी चाहिए कि जाप के साथ श्वास प्रश्वास की गति यंत्र तक हो रही है। 4, प्राय 2 घंटे 24 मिनट तक त्राटक करना चाहिए। 5, प्राय 6 मास अथवा परिस्थिति अनुसार एक ही तत्व का साधन करते रहना चाहिए। 6, जब बराबर तत्व के परिमाण तक श्वास प्रश्वास की गति लगातार होने लगे, तब उस तत्व की सिद्धि समझना चाहिए। पृथ्वी तत्व का साधन। 1 इंच चौड़ा और 1 इंच लंबा स्वर्ण, पीतल अथवा पीले कागज का चतुष्कोण यंत्र बनवाकर चंद्र स्वर के पृथ्वी तत्व के उदय काल में नासिका के अग्र भाग से 12 अंगुल दूर रखकर ओम के मानसिक जाप के साथ त्राटक करना चाहिए। जल तत्व का साधन। चांदी या कांसे का अर्धवृत्ताकार यंत्र इतना लंबा एवं चौड़ा कि पृथ्वी तत्व के चतुष्कोण यंत्र के मध्य में आ सके। चंद्र स्वर के जल तत्व के उदय के समय नासाग्र भाग से 16 अंगुल दूर रखकर उपर्युक्त विधि अनुसार त्राटक करना चाहिए। अग्नि तत्व साधन। तांबे अथवा मूंगा का त्रिकोणाकार यंत्र इतना लंबा चौड़ा कि जल तत्व के अर्धवृत्ताकार यंत्र के मध्य में आ सके। चंद्र स्वर के अग्नि तत्व के उदय काल में 4 अंगुल नासाग्र भाग से दूर रखकर उपर्युक्त विधि अनुसार त्राटक करना चाहिए। वायु तत्व साधन। स्वच्छ नीला थोथा का ऐसा गोलाकार यंत्र या कागज पर नीले रंग का ऐसा गोलाकार निशान बनाएं कि अग्नि तत्व के त्रिकोणाकार यंत्र के मध्य में आ सके। यंत्र को नासाग्र भाग से 8 अंगुल दूर रखकर उपर्युक्त विधि अनुसार त्राटक करना चाहिए। आकाश तत्व का साधन। चंद्र स्वर में आकाश तत्व के उदय काल में नासाग्र भाग पर ओम के मानसिक जाप के साथ त्राटक करना चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी। ऊपर वर्णन कर चुके हैं कि सुषुम्ना नाड़ी सर्वश्रेष्ठ है, जो मेरुदंड के भीतर सूक्ष्म नली के सदृश चली गई है। सुषुम्ना के अंतर्गत सूक्ष्म नाड़ियां। सुषुम्ना के भीतर एक वज्र नाड़ी है, वज्र के अंदर चित्रणी है और चित्रणी के मध्य में ब्रह्म नाड़ी है। ये सब नाड़ियां मकड़ी के जाले जैसी अति सूक्ष्म है, जिनका ज्ञान केवल योगियों को ही हो सकता है। ये नाड़ियां सत्व प्रधान, प्रकाशमय और अद्भुत शक्ति वाली हैं। ये ही सूक्ष्म शरीर तथा सूक्ष्म प्राण के स्थान हैं। इनमें बहुत से सूक्ष्म शक्तियों के केंद्र हैं, जिनमें बहुत सी अन्य सूक्ष्म नाड़ियां मिलती हैं। इन शक्तियों के केंद्रों को पद्म तथा कमल कहते हैं। इनमें से मुख्य 7 हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। ये चक्र 5 तत्वों, 5 तन मात्राओं, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 प्राणों, अंतःकरण समस्त वर्णों स्वरों तथा 7 लोकों के मंडल हैं और नाना प्रकार के प्रकाश तथा विद्युत से युक्त हैं। साधारण अवस्था में ये चक्र बिना खिले कमल के सदृश अधोमुख हुए अविकसित रहते हैं। ध्यान द्वारा तथा अन्य प्रकार से उत्तेजना पाकर जब ये उधर्व मुख होकर विकसित होते हैं, तब उनकी अलौकिक शक्तियों का विकास होता है। प्रत्येक चक्र में नाना प्रकार की अद्भुत शक्तियां हैं। तांत्रिक तथा हठ योग के ग्रंथों में
प्राय इनका वर्णन है। हम जिज्ञासुओं की जानकारी के लिए उनका उतना वर्णन कर देना आवश्यक समझते हैं जितने का राजयोग से संबंध है, तथा तांत्रिक ग्रंथों की उन बातों का भी जिनकी पाठकों के जानने की जिज्ञासा हो सकती है, तथा तत्व बीज का वाहन, अधिपति देवता, देवता की शक्ति, यंत्र, फल इत्यादि। चक्रों का वर्णन। मूलाधार चक्र पेल्वी प्लेक्सिस के स्थूल स्वरूप से इसके सूक्ष्म स्वरूप का संकेत किया जा सकता है। पहला, चक्र स्थान गुदा मूल से 2 अंगुल ऊपर और उपस्थ मूल से 2 अंगुल नीचे है। दूसरा, आकृति रक्त रंग के प्रकाश से उज्ज्वलित 4 पंखड़ी वाले कमल के सदृश है। तीसरा, दलों के अक्षर चारों पंखड़ियों पर वम, शम, शम और सम ये 4 अक्षर हैं। चौथा, तत्व स्थान चौकोन सुवर्ण रंग वाले पृथ्वी तत्व का मुख्य स्थान है। पांचवा, तत्व बीज लंब है। छठा, तत्व बीज की गति ऐरावत हाथी के समान सामने की ओर गति है। सातवां, गुण गंध गुण है। आठवां, वायु स्थान नीचे की ओर चलाने वाले अपान वायु का मुख्य स्थान है। नौवां, ज्ञानेंद्रिय गंध तन्मात्रा से उत्पन्न होने वाले सूंघने की शक्ति नासिका का स्थान है। 10, कर्मेंद्रिय पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होने वाली मल त्याग शक्ति गुदा का स्थान है। 11, लोक यह भूलोक है। 12, तत्व बीज का वाहन ऐरावत हस्ती जिसके ऊपर इंद्र विराजमान है। 13, अधिपति देवता चतुर्भुज ब्रह्म अपनी शक्ति चतुर्भुज डाकिनी के साथ। 14, यंत्र चतुष्कोण सुवर्ण रंग। 15, चक्र पर ध्यान का फल आरोग्यता, आनंद चित्त, वाक्य, काव्य, प्रबंध दक्षता। इस चक्र के नीचे त्रिकोण यंत्र जैसा एक सूक्ष्म योनि मंडल है, जिसके मध्य के कोने से सुषुम्ना नाड़ी, दक्षिण कोण से पिंगला नाड़ी और वाम कोण से ईडा नाड़ी निकलती है। इसलिए इसको मुक्त त्रिवेणी भी कहते हैं। तांत्रिक ग्रंथों में बतलाया गया है कि इस योनि मंडल के मध्य में तेजोमय रक्त वर्ण क्लीम बीज रूप कंदर्प नाम का स्थिर वायु विद्यमान है, जिसके मध्य में ब्रह्म नाड़ी के मुख में स्वयं भू लिंग है। इसमें कुंडलिनी शक्ति 3.5 कुंडल में लिपटी हुई शंख के आवर्तन के समान है। कुंडलिनी शक्ति का वर्णन आगे किया जाएगा। मूल शक्ति अर्थात कुंडलिनी शक्ति का आधार होने से इस चक्र को मूलाधार कहते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस के स्थूल स्वरूप से इसके सूक्ष्म स्वरूप का संकेत किया जा सकता है। पहला, स्थान मूलाधार चक्र से 2 अंगुल ऊपर पेड़ों के पास इस चक्र का स्थान है। दूसरा, आकृति सिंदूरी रंग के प्रकाश से प्रकाशित 6 पंखड़ी वाले कमल के समान है। तीसरा, दलों के अक्षर 6 पंखड़ियों पर बम, भम, मम, यम, रम, लम ये 6 अक्षर हैं। 4, तत्व स्थान श्वेत रंग अर्धचंद्राकार वाले जल तत्व का मुख्य साधन है। 5वां, तत्व बीज यह बम है। 6ठा, तत्व बीज गति जिस प्रकार मकर लंबी डुबकी लगाता है, इसी प्रकार इस तत्व की नीचे की ओर लंबी गति है। 7, गुण इसका गुण रस है। 8, वायु स्थान सर्व शरीर में व्यापक होकर गति करने वाले व्यान वायु का मुख्य स्थान है। 9, ज्ञानेंद्रिय रस तन्मात्रा से उत्पन्न स्वाद लेने की शक्ति रसना का स्थान है। 10,
कर्म इंद्रिये। जल तत्व से उत्पन्न मूत्र त्याग शक्ति उपस्थ का स्थान है। 11 लोक भुव है। 12 तत्व बीज का वाहन मकर जिसके ऊपर वरुण विराजमान है। 13 अधिपति देवता विष्णु अपनी चतुर्भुजा राकिनी शक्ति के साथ। 14 यंत्र अर्धचंद्राकार श्वेत रंग। 15 चक्र पर ध्यान का फल। तांत्रिक ग्रंथों में इस चक्र में ध्यान का फल सृजन, पालन और निधन में समर्थता तथा जिह्वा पर सरस्वती देवी का होना बतलाया गया है। मणिपूरक चक्र एपिगैस्ट्रिक प्लेक्सिस अथवा सोलर प्लेक्सिस के स्थूल स्वरूप द्वारा इसके सूक्ष्म स्वरूप का संकेत किया जा सकता है। पहला स्थान नाभि मूल है। दूसरा आकृति नीले रंग के प्रकाश से आलोकित 10 पंखड़ी वाले कमल के तुल्य है। तीसरा दलों के अक्षर 10 पंखुड़ियों पर डम, ढम, णम, तम, थम, दम, धम, नम, पम, फम ये 10 अक्षर हैं। इन 10 वर्णों की ध्वनियां निकलती हैं। चौथा तत्व स्थान रक्त रंग त्रिकोणकार वाले अग्नि तत्व का मुख्य स्थान है। 5वां तत्व बीज रम है। 6ठा तत्व बीज गति जिस प्रकार मेष ऊपर को उछलकर चलता है, इसी प्रकार इस तत्व की ऊपर को गति है। 7 गुण रूप है। 8वां वायु स्थान खान पान के रस को संपूर्ण शरीर में स्व स्थान पर समान रूप से पहुंचाने वाले समान वायु का मुख्य स्थान है। 9 ज्ञानेंद्रिय रूप तन्मात्रा से उत्पन्न देखने की शक्ति चक्षु का स्थान है। 10 कर्मेंद्रिय अग्नि तत्व से उत्पन्न चलने की शक्ति पाद का स्थान है। 11 लोक स्वह है। 12 तत्व बीज का वाहन मेष जिसके ऊपर अग्नि देवता विराजमान है। 13 अधिपति देवता रुद्र अपनी चतुर्भुजा शक्ति लाकिनी के साथ। 14 यंत्र त्रिकोण रक्त रंग। 15 फल विभूति पाद में इस चक्र पर ध्यान का फल शरीर व्यूह का ज्ञान बतलाया है। इसमें ध्यान करने से अजीर्ण आदि रोग दूर होते हैं। अनाहत चक्र इसके सूक्ष्म स्वरूप का संकेतक कार्डियक प्लेक्सिस का स्थूल स्वरूप है। पहला स्थान हृदय के पास। दूसरा आकृति सिंदूरी रंग के प्रकाश से भासित 12 पंखड़ी वाले कमल के सदृश है। तीसरा दलों के अक्षर 12 पंखड़ियों पर कं, खम, गम, घम, डम, चम, छम, जम, झम, नम, टम, ठम ये 12 अक्षर हैं। 4 तत्व स्थान धूम्र रंग षटकोणाकार वायु तत्व का मुख्य स्थान है। 5 तत्व बीज यम है। 6 तत्व बीज गति जिस प्रकार मृग तिरछा चलता है, इसी प्रकार इस तत्व की तिरछी गति है। 7 गुण स्पर्श है। 8 वायु स्थान मुख और नासिका से गति करने वाले प्राण वायु का मुख्य स्थान है। 9 ज्ञानेंद्रिय स्पर्श तन्मात्रा से उत्पन्न स्पर्श की शक्ति त्वचा का केंद्र है। 10 कर्मेंद्रिय वायु तत्व से उत्पन्न पकड़ने की शक्ति कर का स्थान है। 11 लोक महर लोक है, अंतःकरण का मुख्य स्थान है। 12 तत्व बीज का वाहन मृग। 13 अधिपति देवता ईशान रुद्र अपनी त्रिनेत्र चतुर्भुजा शक्ति काकिनी के साथ। 14 यंत्र षटकोणाकार धूम्र रंग। 15 फल वाक्पतित्व कवित्व शक्ति का लाभ जितेंद्रिय होना इत्यादि तांत्रिक ग्रंथों में बतलाया है।
शिव सार तंत्र में कहा है कि इस स्थान में उत्पन्न होने वाली अनाहत ध्वनि ही सदा शिव है और त्रिगुणमय ओमकार इसी स्थान में व्यक्त होता है। यथा शब्दम ब्रह्मेति तम प्राह साक्षादेवः सदा शिवः अनाहतेषु चक्रेषु स शब्दः परिकीर्त्यते। जिसको शब्द ब्रह्म कहते हैं वही साक्षात सदा शिव है। वही शब्द अनाहत चक्र में है। कहीं-कहीं इस चक्र के समीप 8 दलों का एक निम्न मनस चक्र बतलाया गया है। स्त्रियों तथा भक्ति भाव वालों को ध्यान करने के लिए अनाहत चक्र अच्छा उपयुक्त स्थान है। विशुद्ध चक्र, इसका संकेतक स्थूल स्वरूप कैरोटिड प्लेक्सिस है। पहला स्थान कंठ देश है। दूसरा आकृति धूम्र अथवा धुंधले रंग के प्रकाश से उज्ज्वलित 16 पंखड़ी वाले कमल जैसी है। तीसरा दलों के अक्षर 16 पंखड़ियों पर अ, आ, ई, उ, री, व्री, ल्य, ल्य, ए, ओ, औ, अंग, अह ये 16 अक्षर हैं। 4 तत्व स्थान चित्र विचित्र आकार तथा नाना रंग वाले अथवा पूर्ण चंद्र के सदृश गोलाकार आकाश तत्व का मुख्य स्थान है। 5वां तत्व बीज हम है। 6ठा तत्व बीज की गति, जैसे हाथी घूम-घूम कर चलता है उसी प्रकार इस तत्व की घुमाव के साथ गति है। 7 गुण, वह शब्द है। 8 वायु स्थान, ऊपर की गति का हेतु शरीर पर्यंत बरतने वाले उदान वायु का मुख्य स्थान है। 9 ज्ञानेंद्रिय, शब्द तन्मात्रा से उत्पन्न श्रवण शक्ति श्रोत्र का स्थान है। 10 कर्मेंद्रिय, आकाश तत्व से उत्पन्न वाक शक्ति वाणी का स्थान है। 11 लोक जनः है। 12 तत्व बीज का वाहन, हस्ती जिसके ऊपर प्रकाश देवता आरूढ़ हैं। 13 अधिपति देवता, पंचमुख वाले सदाशिव अपनी शक्ति चतुर्भुजा शाकिनी के साथ। 14 यंत्र, पूर्ण चंद्र के सदृश गोलाकार आकाश मंडल। 15 चक्र पर ध्यान का फल, कवि, महाज्ञानी, शांत चित्त, निरोग, शोकहीन और दीर्घजीवी होना बतलाया गया है। इसके विशुद्ध नाम रखने का यह कारण बतलाया गया है कि इस स्थान पर मन की स्थिति होने से मन आकाश के समान विशुद्ध हो जाता है। आज्ञा चक्र, इसका संकेतक मेड्यूला प्लेक्सिस का स्थूल रूप है। पहला स्थान दोनों भ्रुवों के मध्य में भ्रकुटी के भीतर है। दूसरा आकृति श्वेत प्रकाश के 2 पंखुड़ियों वाले कमल के सदृश है। तीसरा दलों के अक्षर, दोनों पंखुड़ियों पर हम क्षम है। इन दोनों पंखुड़ियों के संकेतक पाश्चात्य विज्ञान के पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी बॉडी समझना चाहिए, जिसको मनुष्य के मस्तिष्क के भीतर 2 निरर्थक बालू से ढके हुए मांसपिंड कहा गया है। ये दोनों मांसपिंड अपने स्थान पर रहते हुए आज्ञा चक्र के उधर्व मुख होकर विकसित होने पर उससे दिव्य शक्ति को प्राप्त होते हैं। 4 तत्वलिंग, अर्थात लिंग आकार महत तत्व है। 5 तत्व बीज ओम है। 6 तत्व बीज गति नाद है। 7 लोक तप है। 8 तत्व बीज का वाहन नाद जिस पर लिंग देवता है। 9 अधिपति देवता, ज्ञानदाता शिव अपनी चतुर्हस्ता षडानना हाकिनी शक्ति के साथ। 10 यंत्र लिंगाकार। 11 फल, भिन्न-भिन्न चक्रों के ध्यान द्वारा जो फल प्राप्त होते हैं वे सब एकमात्र इस चक्र पर ध्यान करने से
प्राप्त हो जाते हैं। इस स्थान पर प्राण तथा मन के स्थिर हो जाने पर संप्रज्ञात समाधि की योग्यता होती है। मूलाधार से इडा, पिंगला और सुषुम्ना पृथक-पृथक प्रवाहित होकर इस स्थान पर मिलती हैं, इसलिए इसको युक्त त्रिवेणी भी कहते हैं। ईडा भागीरथी, गंगा, पिंगला, यमुना नदी, तयोर मध्य गता नाडी सुषुम्नाख्या सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते, तत्र स्नानम प्रकुवीर्त सर्व पापै प्रमुच्यते। ईडा को गंगा और पिंगला को यमुना तथा इन दोनों के मध्य में जाने वाली नाड़ी सुषुम्ना को सरस्वती कहते हैं। इस त्रिवेणी का जहाँ संगम है, उसे तीर्थराज कहते हैं। इसमें स्नान करके सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। तदेव हृदयम नाम सर्वशास्त्रादि सम्मतम, अन्यथा हृदि किंचास्ति प्रोक्तम यत् स्थूल बुद्धि भी। यही अर्थात आज्ञा चक्र ही सर्वशास्त्र सम्मत हृदय है। स्थूल बुद्धि वाले ही अन्य स्थूल स्थान को हृदय कहते हैं। यह आज्ञा चक्र शिव नेत्र दिव्य दृष्टि का यंत्र है। प्राण तोषिणी तंत्र में एक 64 दल वाले ललना संज्ञक चक्र की तालु में और एक शत दल वाले गुरु चक्र की अवस्थिति ब्रह्मरंध्र में बतलाई है, तथा किसी-किसी ने सोम चक्र, मानस चक्र, ललाट चक्र आदि का भी वर्णन किया है, किंतु ये सब सातों चक्रों के ही अंतर्गत है। क्रियात्मक रूप से इनकी अधिक उपयोगिता नहीं है। सहस्त्रार व शून्य चक्र, इसका संकेतक स्थूल रूप सेरेब्रल प्लेक्सिस है। पहला स्थान तालु के ऊपर मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र से ऊपर सब शक्तियों का केंद्र है। दूसरा आकृति, नाना रंग के प्रकाश से युक्त सहस्त्रों पंखुड़ियों वाले कमल जैसी है। तीसरा दलों के अक्षर, पंखों पर अ से लेकर क्ष तक सब स्वर और वर्ण है। 4 तत्व, तत्वातीत है। 5 तत्व बीज विसर्ग है। 6 तत्व बीज गति बिंदु है। 7 लोक सत्यम है। 8 तत्व बीज का वाहन बिंदु है। 9 अधिपति देवता पर ब्रह्म अपनी महाशक्ति के साथ। 10 यंत्र पूर्ण चंद्र शुभ्र वर्ण। 11 फल अमर होना मुक्ति। इस स्थान पर प्राण तथा मन के स्थिर हो जाने पर सर्ववृत्तियों के निरोध रूप असंप्रज्ञात समाधि की योग्यता प्राप्त होती है। कुछ विद्वानों तथा अभ्यासियों का विचार है कि उपनिषदों में जो अंगुष्ठ मात्र हृदय पुरुष का स्थान बतलाया गया है, वह ब्रह्मरंध्र ही है, जिसके ऊपर सहस्त्रार चक्र है। क्योंकि यही अंगुष्ठ मात्र आकाश वाला है, यही चित्त का स्थान है, जिसमें आत्मा के ज्ञान का प्रकाश अथवा प्रतिबिंब पड़ रहा है, और इसी स्थान पर प्राण तथा मन के स्थिर हो जाने पर असंप्रज्ञात समाधि अर्थात सर्ववृत्ति निरोध हो जाता है। शरीर में जीवात्मा का कौन सा स्थान है, इस संबंध में कई बार प्रश्न किए गए हैं। वास्तव में आत्मा के ज्ञान का प्रकाश चित्त पर पड़ रहा है। चित्त ही कारण शरीर है। इस कारण शरीर के संबंध से आत्मा की संज्ञा जीवात्मा होती है। कारण शरीर सूक्ष्म शरीर में व्यापक हो रहा है और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में। इस प्रकार जीवात्मा सारे ही शरीर में व्यापक हो रहा है। फिर भी कार्य भेद से उसके कई स्थान बतलाए जा सकते हैं। सामान्यतः तथा सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा का स्थान हृदय देश बतलाया गया है, क्योंकि हृदय शरीर का मुख्य स्थान है। यहीं से सारे शरीर में नाड़ियां जा रही हैं। सारे शरीर का आंतरिक कार्य
यहीं से ही हो रहा है। हृदय की गति रुकने से सारे शरीर के कार्य बंद हो जाते हैं। इसलिए सुषुप्ति की अवस्था में जीवात्मा का स्थान हृदय कहा जा सकता है, जैसा कि उपनिषदों में बतलाया गया है। यत्रैष एतत् सुप्तो अभूत य एष विज्ञानमय पुरुष सद्देशां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एषो अंतर्हृदय आकाशस्थ अस्मिन् छेते। जबकि यह पुरुष जो यह विज्ञान स्वभाव है गहरा सोया हुआ होता है, तब वह इन इंद्रियों के विज्ञान के द्वारा विज्ञान को लेकर जो यह हृदय के अंदर आकाश है वहां आराम करता है। स्वप्नावस्था में जीव का स्थान कंठ बतलाया है, क्योंकि जागृत अवस्था में जो पदार्थ देखे, सुने या भोगे जाते हैं, उनका संस्कार बाल के 1000वें भाग जैसी बारीक कंठ में स्थित एक हिता नाम की नाड़ी में रहना बतलाया गया है। इसलिए अनुभूत पदार्थ और उनका ज्ञान स्वप्न अवस्था में कंठ में होता है। जागृत अवस्था में जीवात्मा बाह्य इंद्रियों के द्वारा बाहर के विषयों को देखता है। बाह्य इंद्रियों में नेत्र प्रधान है। इसलिए जागृत में जीवात्मा की स्थिति उपनिषद में नेत्र में बतलाई गई है। यथा य एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति। यह जो आंख में पुरुष दिखता है, यह आत्मा है। संप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा का स्थान आज्ञा चक्र कहा जा सकता है, क्योंकि यही दिव्य दृष्टि का स्थान है। इसी को दिव्य नेत्र तथा शिव नेत्र भी कहते हैं। इसी प्रकार असंप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा का स्थान ब्रह्मरंध्र है, क्योंकि इसी स्थान पर प्राण तथा मन के स्थिर हो जाने पर असंप्रज्ञात समाधि अर्थात सर्ववृत्ति निरोध हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति। पाठकों को सुषुम्ना नाड़ी की महत्ता, उसके भीतर 3 शक्तिशाली नाड़ियों के केंद्रों के वर्णन कर देने से प्रकट हो गई होगी। वास्तव में ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां वर्तमान है, उन सबको ईश्वर ने शरीर रूपी पिंड के इस भाग में एकत्रित कर दी है। किंतु सुषुम्ना नाड़ी का मुख त्रिकोण योनि मंडल के मध्य स्थान पर, जहां से यह मेरुदंड के भीतर होती हुई ऊपर की ओर चलती है, साधारण अवस्था में बंद रहता है। इसी कारण इसकी शक्ति अविकसित रहती है और प्राण शक्ति केवल इडा और पिंगला द्वारा, जो इस त्रिकोण मंडल के वाम और दक्षिण भाग से ऊपर की ओर चक्रों को छूती हुई चलती है। सारे शरीर में यह ऐसे ही निरंतर प्रवाहित होती रहती है। इसी त्रिकोण योनि मंडल में एक अति सूक्ष्म विद्युत समान अद्भुत दिव्य शक्ति वाली नाड़ी लिपटी हुई पड़ी है। इसका दृष्टांत एक ऐसी सर्पिणी से दे सकते हैं जो 3.5 लपेट खाए हुए अपनी पूंछ को मुख में दबाए शंखाकार होकर सो रही हो। इसी को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। यह नाड़ी बिना प्रयोग के सुप्त जैसी पड़ी रहती है। इसका शरीर संबंधी कोई कार्य बाह्य दृष्टि से प्रतीत नहीं होता। इस कारण पाश्चात्य शरीर शास्त्र के विद्वान अभी तक इसका कुछ पता नहीं लगा सके, किंतु प्राचीन यूनान, रोम आदि देशों के तत्ववेता, जहां भारतवर्ष से सारी विद्याओं का प्रकाश फैला था, इससे परिचित थे। अफलातून तथा पिथागोरस जैसे आत्मदर्शी विद्वानों के लेखों में इसका इस प्रकार संकेत पाया जाता है कि नाभि के पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति विद्यमान है जो मस्तिष्क की प्रभुता अर्थात बुद्धि के प्रकाश को उज्जवल कर देती है और जिससे मनुष्य के अंदर दिव्य शक्तियां प्रकट होने लगती हैं। कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना। यह नाड़ी यदि किसी प्रकार से अपने लपेटों को खोलकर
सीधी हो जाए और इसका मुख सुषुम्ना नाड़ी के भीतर चला जाए तो इसको कुंडलिनी का जागृत होना कहेंगे। जिस प्रकार सुसज्जित कमरे में बिजली के तार, नाना वर्ण के ग्लोब, झाड़ फानूस तथा बिजली के यंत्र, पंखे आदि लगे हों, तो बिजली के बटन दबाने से ये सब क्रमशः प्रकाश देने तथा अपना-अपना कार्य करना आरंभ कर देते हैं। इसी प्रकार जब इस कुंडलिनी रूपी बटन के दबाने से विद्युत का प्रवाह सुषुम्ना रूपी तार में पहुंचता है, तब क्रमशः सारे चक्रों और नाड़ियों को प्रकाशित कर देता है। जिस-जिस चक्र पर यह कुंडलिनी शक्ति पहुंच जाती है, वह अधोमुख से ऊर्ध्वमुख होकर विकसित होता जाता है। जब यह आज्ञा चक्र पर पहुंच जाती है, तब संप्रज्ञात, और जब सहस्त्रार तक पहुंच जाती है, तब सारी वृत्तियों का निरोध होकर असंप्रज्ञात समाधि की वास्तविक रूप में योग्यता प्राप्त होती है। इस अवस्था में मनुष्य को सारे संसार का ज्ञान बहुत शीघ्र प्राप्त हो सकता है। कुंडलिनी शक्ति के सुषुम्ना के मुख में प्रवेश होने पर नाना प्रकार के अनुभव होते हैं। उनका प्रकट करना वर्जित है, किंतु हम कुंडलिनी जागृत करने के कुछ उपाय तथा साधकों के लाभार्थ कुछ चेतावनियां दे देना आवश्यक समझते हैं। कुंडलिनी जागृत करने के उपाय। विशेषतया कुंडलिनी शक्ति तो शरीर के शुद्ध और सूक्ष्म होने पर सात्विक विचार, शुद्ध अंतःकरण, ईश्वर की सच्ची भक्ति और परिपक्व वैराग्य की अवस्था में एकाग्रता अर्थात निश्चल ध्यान से जागृत होती है। जहाँ कहीं अकस्मात किसी मनुष्य में अलौकिक शक्ति, अद्भुत चमत्कार तथा असाधारण ज्ञान का विकास देखने में आवे, तो समझना चाहिए कि पूर्व जन्म के किन्हीं सात्विक संस्कारों के उदय होने अथवा हृदय पर सात्विक प्रभाव डालने वाली अन्य किसी घटना से कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सुषुम्ना के मुख में चली गई है। जिस प्रकार पृथ्वी में लगे हुए नल द्वारा पानी ऊपर जाने के लिए केवल नल के ऊपर लगी हुई मशीन को चलाने से नली में से पानी स्वयं ऊपर आना आरंभ हो जाता है, इसी प्रकार साधन पाद में चतुर्थ प्राणायाम की 5वीं विधि द्वारा कुंडलिनी शक्ति को चेतन करके सुषुम्ना में लाने का यत्न किया जाता है। निम्नलिखित प्राणायाम तथा मुद्राएं कुंडलिनी शक्ति को चेतन करने में सहायक हो सकती हैं। पहला, भस्त्रिका, कपालभाति, सूर्य भेदी प्राणायाम इत्यादि चतुर्थ प्राणायाम। दूसरा, महाबंध, महावेद, महामुद्रा, खेचरी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, योनि मुद्रा, शक्ति चालिनी मुद्रा इत्यादि। किंतु ये सब बाह्य साधन हैं जो कुंडलिनी को चेतन करने में सहायक होते हैं। उसके मुख का सुषुम्ना में प्रवेश केवल ध्यान की परिपक्व अवस्था में हो सकता है। बिना ध्यान के केवल बाह्य साधनों से कुंडलिनी शक्ति को क्षोभ पहुंचाने से अधिक मूर्छा जैसी अवस्था प्राप्त हो सकती है, जो सुषुप्ति तथा बेहोशी से तो ऊंची है, किंतु वास्तविक स्वरूपावस्थिति नहीं है और न उसमें सूक्ष्म जगत का ही कुछ अनुभव हो सकता है। कुंडलिनी जागृत करने का सबसे उत्तम उपाय तो मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक सब चक्रों का भेदन करना है। विशेष विधि क्रियात्मक होने के कारण लेखबद्ध नहीं की जा सकती, किसी अनुभवी निःस्वार्थ पथदर्शक से ही सीखनी चाहिए। उसकी सामान्य विधि निम्न प्रकार है। चक्र भेदन अर्थात कुंडलिनी योग। पहला, बद्ध पद्म, पद्म, सिद्ध, वज्र, स्वस्तिक आदि किसी आसन से मेरुदंड को सीधा किए हुए सिर, गर्दन और पीठ को सम सूत्र में करके मूल बंध लगाकर खेचरी मुद्रा के साथ बैठें।
दूसरा, स्थान एकांत, बंद और शुद्ध हो। प्रातः काल कम से कम 3 घंटे और सायंकाल 2 घंटे ध्यान करना चाहिए। तीसरा, कपालभाति, भस्त्रिका आदि प्राणायाम के पश्चात योनि मुद्रा करके खेचरी मुद्रा करें, अर्थात जिह्वा को ऊपर की ओर घुमाकर तालू के पास कंठ के छिद्र में लगाएं और दांतों को दबाए रखें। चौथा, प्राण मूलाधार चक्र में योनि मंडल तक ले जाकर ऐसी भावना करें कि वहीं श्वास प्रश्वास चल रहा है। पांचवा, वही मानसिक ध्वनि के साथ ओम का मानसिक जाप करें। छठा, ध्यान करते समय ऐसी भावना करें कि कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना में प्रवेश करके मूलाधार को ऊर्ध्वमुख करती हुई विकसित कर रही है। इस प्रकार जब 6 मास, 1 वर्ष अथवा 2 वर्ष में इस चक्र में ध्यान पक्का हो जाए और प्राणोत्थान भली प्रकार होने लगे, तो इसी भांति अगले चक्रों को भेदन करना चाहिए। आज्ञा चक्र और सहस्त्रार में अधिक समय देना चाहिए। प्रथम चक्रों के ठीक-ठीक स्थान निश्चय करने में कठिनाई होगी, किंतु कुछ दिनों के अभ्यास के पश्चात स्वयं यथा स्थान पर मन स्थिर होने लगेगा। यह चक्र भेदन का क्रम दीर्घ काल तक धैर्य के साथ करते रहना चाहिए। सुगमता और शीघ्र सिद्धि प्राप्त करने के विचार से आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र ध्यान के लिए पर्याप्त हैं। यहीं पर विधि पूर्वक ध्यान करने से कुंडलिनी जागृत हो सकती है। यद्यपि निचले चक्रों का विशेष ज्ञान और उनकी विशेष शक्तियां उनके अपने-अपने विशेष स्थान पर ध्यान करने के सदृश नहीं प्राप्त होती। डाक गाड़ी से लंबी यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को मार्ग में आने वाले स्टेशनों की भांति इनका सामान्य ही ज्ञान होता है, किंतु दोनों चक्रों पर ध्यान के परिपक्व होने के पश्चात निचले चक्रों का भेदन अति सुगमता और शीघ्रता के साथ हो सकता है। आत्मस्थिति के जिज्ञासु के लिए तो इन चक्रों के चक्र में अधिक न पड़कर अपने अंतिम ध्येय को लक्ष्य में रखना ही श्रेयस्कर है। इन चक्रों पर 2 प्रकार से ध्यान किया जाता है। पहला, सिद्धियों तथा शक्तियों के प्राप्त करने के उद्देश्य से चक्रों में दी हुई विशेष बातों की विशेष चक्र पर भावना के साथ ध्यान किया जाता है। यह मार्ग तांत्रिकों का है तथा लंबा है। दूसरा, आध्यात्मिक उन्नति तथा परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से इन सब बातों पर ध्यान न देकर केवल इन स्थानों को ध्येय बनाकर अंदर घुसना होता है। ऐसे अभ्यासियों के जो कुछ भी समक्ष आवे उसको दृष्टा रूप से देखना होता है, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल परमात्मा तत्व है। कुंडलिनी जागृत करने का एक अनुभूत साधन। सबसे प्रथम साधन पाद सूत्र 51 के विशेष वक्तव्य में दी हुई चतुर्थ प्राणायाम की 5वीं विधि अनुसार प्राण को ब्रह्मरंध्र में 4-5 घंटे तक स्थिर करने का अभ्यास परिपक्व कर लें। उपयुक्त योग्यता की प्राप्ति के पश्चात शरीर के पूर्ण रूप से स्वस्थ अवस्था में कार्तिक से फाल्गुन अर्थात नवंबर मास से मार्च तक के समय में सारे बाह्य व्यवहार से निवृत्त होकर शांत एकांत निर्विघ्न स्थान में साधन आरंभ करें। वस्ती अथवा एनीमा द्वारा उदर शोधन करते रहें। यदि आवश्यकता हो तो धोती और नेति भी करते रहें। भोजन प्रातः काल बादाम का छौंका, बादाम की गिरी छिलके निकाली हुई, सौंफ, कासनी, काली मिर्च पीसकर छानकर पिसे हुए बादाम के साथ घी में छौंक लिए जाएं। उसमें मुनक्के, अंजीर आदि डाले जा सकते हैं और रात को दूध। चतुर्थ प्राणायाम द्वारा ब्रह्मरंध्र में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थिर करने के पश्चात भ्रकुटी पर ध्यान अर्थात
अंतर्दृष्टि से देखना आरंभ कर दें। यदि इस प्रकार प्राणों का उत्थान न हो सके, तो शवासन से लेटकर यह प्रक्रिया करें। प्राणों के उत्थान के समय किसी प्रकार के भय की वृत्ति न आने दें। किसी अनुभवी निस्वार्थ पथ प्रदर्शक की संरक्षता में साधन करें। इस प्रक्रिया में भी मुख्य वस्तु ईश्वर प्रणिधान और तीव्र वैराग्य है। ब्रह्मरंध्र और भ्रुकुटी पर ध्यान करने वाले जिन साधकों को गर्मी के दिनों में इन स्थानों पर ध्यान करने से अधिक गर्मी और खुश्की प्रतीत हो, वे एक-एक मास का समय निचले चक्र भेदन में लगा सकते हैं, अर्थात प्रथम 1 मास मूलाधार चक्र भेदन। सामर्थ्य अनुसार एक निश्चित संख्या में अनुलोम विलोम भस्त्रिका, एक निश्चित संख्या में मूलाधार तक मध्यम भस्त्रिका, एक निश्चित संख्या में मूलाधार चक्र पर अश्विनी मुद्रा सदृश क्रिया। इसके पश्चात चतुर्थ प्राणायाम की 5वीं विधि अनुसार ओम का मानसिक जाप। मूलाधार पर जब प्राण स्थिर हो जाएं, तब वहां केवल ध्यान अर्थात अंतर्दृष्टि से टकटकी लगाकर देखते रहना अथवा वहां अनहद शब्दों को सुनते रहना। दूसरे मास में विशुद्ध चक्र भेदन इसी प्रकार करें तथा अन्य सब चक्रों में स्वाधिष्ठान चक्र तक इसी प्रक्रिया को रखें।